इसका है छोटा सा।
कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस मीरा चरित्र के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। अब हम लोग इस सत्संग को हरि कीर्तन से शुरू करते हैं। सोनिया, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हरि कीर्तन शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा। आज भी आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। शिव जी के एक बार दो भक्त होते हैं। एक भक्त रोज विधि विधान थाली सजाकर उसमें फल फूल बेलपत्र जल दूध ले जाके भगवान की रोज पूजा करता था। और एक भक्त अपने जीवन से इतना त्रस्त था कि उन्हें जाकर मारता था। और रोज दोनों ही अपने कार्य एकदम विधि विधान से करते थे। एक दिन बहुत जोर बारिश हुई, आंधी तूफान आया, बाढ़ आ गई। तो जो भक्त पूजा करता था वो मंदिर नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो भक्त उनको जाकर मारता था वो उस दिन भी गया और अपना कार्य पूरा करके आया। तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उससे बोले कि बोल तेरी इच्छा क्या है। तो ये बात जब दूसरे भक्त को पता चली जो पूजा करता था दूसरे दिन, तो उसने भगवान से पूछा, मैं आपके पास इतना थाली सजा के इतना प्रसाद फूल लेके आता था, लेकिन आपने मुझसे कभी मेरी इच्छा नहीं पूछी। आपने जो आपको वो मारता था। तो उन्होंने कहा कि वो निष्ठा भाव से अपना कार्य करता था और नियम का उसने पालन किया। कहने का मतलब है कि अगर हम भगवान के प्रति निष्ठा भाव रखेंगे और नियम का पालन करेंगे तो भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, सामग्री के भूखे नहीं। हरि बोल। हरि बोल। चलिए, तो सावन का महीना है तो एक सावन का भजन होता है। आप सोचिए कि आप उस बाग में हैं जिस बाग में राधा कृष्ण का झूला पड़ा हुआ है। काले बदरा छाए हुए हैं, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं और आप राधा कृष्ण की सखियां बनके उनकी बलैया ले रही हैं और खूब खुश हो रही हैं। सावन का महीना कन्हैया करे शूर। सावन का महीना कन्हैया करे शूर। राधा संग झूला झूल नंद किशोर। राधा संग झूला झूल नंद किशोर। सावन का महीना कन्हैया करे शूर। राधा संग झूला झूल नंद किशोर। अम्बुआ की डाल पे झूला डलाया, रेशम की डोर पलना चांदी का बनवाया। झूले राधे रानी, झूले राधे रानी,
झूलाए चित चोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। सावन का महीना कन्हैया करे शोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। प्रेम ही डोले बैठी राधा प्यारी, झोटा देवे देखो श्याम मुरारी। जोड़ी लगे प्यारी, जोड़ी लगे प्यारी, जैसे चंदा और चकोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। सावन का महीना कन्हैया करे शोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। राधा संग झूला झूले अरे ओ कन्हैया, हाथों में हाथ लिए गले में गलवहिया। छाई है हरियाली, छाई है हरियाली, घटा है घन घोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। सावन का महीना कन्हैया करे शोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। नन्ही नन्ही बूंदिया पड़े भीगे राधे रानी, रास रचावे श्याम करे मन मानी। ब्रज में छाई मस्ती, ब्रज में छाई मस्ती, और नाचे मन का मोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। सावन का महीना कन्हैया करे शोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। राधे श्याम की जोड़ी मन को लुभाई, देख के सुंदर छवि मन में समाई। सखियां ले ले बलैया, सखियां ले ले बलैया, वो मनवा हुआ विभोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। सावन का महीना कन्हैया करे शोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम
सावन का महीना कन्हैया राधा संग झूला झूले नंद किशोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर, राधा संग झूला झूले नंद किशोर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय गोविंदा। जय गोविंदा। जय गोपाला। जय गोपाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। अब मैं मीना जी से कहूंगी कि वो मीरा चरित्र की कथा को आगे बढ़ाए। हरि बोल। हरि बोल। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप दीनबंधु दीनानाथ भक्त वत्सल मीरा के प्राणधन श्री गिरधर गोपाल की असीम अनुकंपा उनकी विशेष प्रेरणा उनका विशेष आशीर्वाद हम सब पे है कि हम लोग मीराबाई के सुंदर चरित्र को एक शुभ चरित्र को हम लोग सुन रहे हैं सुना रहे हैं। तो इसी मीरा चरित्र हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक मीराबाई का ये सुना कि कैसे कहाँ किस वंश से है, कब उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, अभी तक बहुत हमने सुना। उनका विवाह हुआ, विवाह ससुराले नए परिवेश में मीराबाई आती है और क्या क्या उनके साथ घटित होता है, इसको हमने अभी तक श्रवण किया। और क्या उनके साथ होता है, उनके पति भी चले गए हैं, उनको मानने वाले, उनको प्यार करने वाले जो लोग हैं उनके जीवन से, उनके जीवन में सुख पैदा करने वाले लोग चले गए हैं, उनके जीवन में क्या होता है। तो पिछली बार हमने कहा था कि हमारे जीवन में दुख, मीरा को हमको जो दुख लगते हैं मीराबाई को वो दुख नहीं लगते। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो संसार है अशाश्वतम है और दुखालय है। संसार में जो भी चीज है वो शाश्वत नहीं है। अपने हमको जो भी दिखाई देता है ना, कुछ भी शाश्वत नहीं है। संसार परिवर्तनशील है, ये काल का चक्र चलते रहता है और हर चीज परिवर्तित होती है। आज हम अपने शरीर को ही अगर देखें, शरीर को देखते हैं, हम बच्चे जब पैदा होते हैं छोटे से बच्चे रहते हैं, जैसे जैसे समय जाता है बड़े होते हैं, हम युवा होते हैं, फिर युवा के बाद वृद्ध होते हैं, फिर ये जीवन खत्म हो जाता है। तो अलग अलग स्टेज में हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारा रूप, हमारा सौंदर्य सब कुछ चेंज होता है, हमारे कार्यक्रम, हमारी इच्छाएं सब कुछ परिवर्तित होती रहती हैं। ये तो हम अपने ऊपर लेके देख सकते हैं, वैसे संसार के अंदर हर चीज को हम लोग देखते हैं। आज सूर्य भी निकलता है तो पहले वो नीचे से उगता है, फिर वो मध्याह्न में फिर अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंचता है, चमकता है, फिर शाम को ढल जाता है। तो कोई भी चीज को उठा के देख लीजिए, कोई बिल्डिंग भी बनाते हैं तो सुंदर, इतनी जब बनाते हैं कितनी सुंदर लगती है, धीरे धीरे वो भी उसका भी रंग फीका पड़ने लगता है। वस्त्र को देख, कोई भी चीज को उठा के देखिए तो संसार परिवर्तनशील है, अशाश्वतम है। जो चीज आती है वो खत्म भी होती है, टिकने वाली नहीं है।
और संसार दुखालय है। दुखालय का मतलब हाँ, यहाँ पग पग पे दुख है। हमें लगता है कि दुख क्यों है जीवन में, हमारा संबंध ही दुखों से है। जो दुख से संबंध है, इसलिए जीवन में जो संबंधी होते हैं वही बार बार आते हैं, इसलिए जीवन में बार बार आते हैं और प्लस रहते भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, दुख जीवन में जो चीजें सुख हमको देती है ना, वो अगर वो चीजें नहीं मिलती है तो उसको दुख मान लेते हैं। लेकिन जो शाश्वत दुख है उनका हमको पता ही नहीं है। इच्छा लायक वस्तु अगर हमको नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हम उसी मैंने चीजों का मिलना और न मिलना, यही सुख दुख की परिभाषा हम लोग सोचते हैं कि जीवन में यही सुख दुख है। लेकिन एक्चुअल में दुख की क्या परिभाषा है? संसार में हर कदम कदम पे दुख है और हम लोग चाहते हैं, हम लोग खोज किससे करते हैं? सुख की। और सुख की खोज करते हैं जब जब हमारे अंदर उम्मीद सुख की है, जिसकी खोज करते हैं और वो नहीं मिलता है, उनको दुखी होता है। तो संसार दुखालय है। लेकिन एक्चुअल जो दुख है उसको हम एक्सप्लेन, पिछली बार मैंने कहा था कि जो एक्चुअल हम चीजों को नहीं मिलने को दुख मान लेते, वो नहीं। दुख एक्चुअल में क्या क्या है? मैंने कहा आदि दैविक दुख है। आदि दैविक मैंने जो देवताओं के द्वारा दुख है, जिसको हम नहीं चाहते हैं, देवताओं के द्वारा दुख, जो जो नेचुरल कैलामिटी जिसको हम बोलते हैं ना, प्राकृतिक आपदाएं, हिंदी में उसको प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं और हिंदी में नेचुरल कैलामिटी, इंग्लिश में नेचुरल कैलामिटी जो आ जाती है, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, सुनामी, ये जो आ जाती है, ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त हमको दुख है। तो अगर जीवन में अगर ये सब घटनाएं घट जाती है तो अगर हमारे ऊपर आए तब तो हम तो दुखी है ही, हमारे परिवार वालों पे भी अगर ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती है, हमारे जान पहचान वालों पे भी ऐसी चीजें हो जाती है, उनको दुख होता है। इसमें किसी का इसमें कंट्रोल नहीं है। तो देवताओं के द्वारा जो प्रदत्त होती है आदि दैविक होती है, माने आदि दैविक माने देवताओं द्वारा प्रदत्त, और आदि भौतिक माने दूसरे के द्वारा मैं, किसी ने हमको कुछ बोल दिया, किसी ने हमको चोट पहुंचा दी, चाहे से वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे से कोई भी मनुष्य हो, तो उनके द्वारा जो हमको कष्ट होता है, इसको तो हम लोग हर दिन में एक्सपीरियंस करते हैं। कभी किसी ने हमको कुछ बोल दिया गलत, तो उसका इम्पैक्ट कभी कई लोगों के लिए क्षणिक होता है, 1-2 दिन रहता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिंदगी भर उस चीज का मलन रहता है कि उसने हमको ऐसा बोल दिया। तो वो दुख हमको जिंदगी भर सालता रहता है और हमसे जिंदगी भर हमसे दुख खत्म नहीं होता है। और कभी कभी तो ये कहते हैं कि हमारे मरते दम तक इस बात को हम नहीं भूलेंगे कि उसने हमको ऐसा कहा था। तो दूसरे की बात, हालांकि ऐसा भी होता है कि हम जिस बात से इतना दुखी होते हैं, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, जिसने बोला है उसके ऊपर उसका फर्क ही नहीं पड़ता है, और हम उस चीज को इतना अपने अंदर गहन कर लेते हैं, अपने हृदय में इतना समा लेते हैं कि वो जिंदगी भर तक हमको दुख लगता है। या किसी ने हमको मार दिया या कोई चोट पहुंचाती है, उसका भी दर्द होता है। और कहते हैं कि जो मार की जो चोट होती है, आदमी थप्पड़ भूल जाता है, मार की चोट भूल जाता है, लेकिन शब्दों की जो बातें जो कही जाती है, उसके दुख को इंसान भूलता नहीं है। तो दूसरों के द्वारा ये हो गया। और दूसरों की बात छोड़िए, सपोज किसी ने हमको कुछ कहा नहीं, किसी ने हमको चोट नहीं पहुंचाई, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है हमारे जीवन में, तो भी हम देखते हैं कि जो तीसरी जो चीज है आध्यात्मिक दुख है, वो मनुष्य खुद के होते हैं। न तो उसमें किसी प्राकृतिक आपदा है, न किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ दुख दिया, हम खुद अपने से दुखी रहते हैं। हम अपने शरीर से दुखी रहते हैं, हम अपने मन से दुखी रहते हैं। शरीर से हम कैसे दुखी रहते हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई बीमारी आ जाती है, और बीमारी तो कोई भी इंसान आज के डेट में ये नहीं बोल सकता है कि मेरे कोई बीमारी नहीं है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, ये गारंटी कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है। तो बीमारियां जब आ जाती है, कभी किसको पता चलता कि बीमारी आ जाती है, आ गई है हमको, उसी क्षण इंसान जब पता चलता है कि हरे कृष्णा अभी 21 जाएगा, 21 10 22 23 5 रुक रही है। आवाज आ रही है अभी? ठीक है। तो अपने ही दुख से इंसान अपने शरीर और अपने मन से दुखी रहता है। मन की बीमारियां हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, ये सब हमारे मन के दुख है। और हमारे शारीरिक दुख है, हमारी बीमारियां आ जाती है।
तो उनका इलाज हो सकता है। लेकिन जब मन की बीमारी लग जाती है, एंजाइटी, टेंशन, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, तो उसको तो डॉक्टर के बस में भी नहीं होता है। डॉक्टर तो ऐसी मेडिसिन दे देते हैं कि भाई इसको उससे सोचने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। डिप्रेशन की दवाई खा के इंसान की नर्व, जो मेंटल नर्व है, वो सोचने की चीज को कम करके उसको सुला के रखती है। तो आदमी वैसे टेंशन, वैसा दुखी हो जाता है। तो अपने दुख ही दुख है, दूसरों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिए गए, अपने शरीर से, अपनी बीमारियों से, अपने मन से, सब तरह से दुख ही दुख है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब इस चीज को अपने इसको अनुभव कर सकते हैं कि किसके जीवन में इसमें से क्या नहीं है, क्या क्या है। किसी की एक चीज नहीं तो दूसरी चीज है, दूसरी नहीं तो तीसरी चीज है, इस तरह से। ये तो इसको तो एक्सप्लेन कर दिया। इन सब चीजों को छोड़ के जो 4 तरह के जो दुख है, जब मनुष्य जीवन मिलता है तो इन 4 दुखों से तो हम वंचित रह ही नहीं सकते। इसको इस दुखों को बताया हमारे जो भागवतम में जब बना, कपिल महाराज भगवान के अवतार ही है, वो भी विष्णु के अवतार ही है कपिल महाराज। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति से ये कहा था, बताया था। सांख्य योग इसके अंदर आता है, उसमें अपनी माता से उन्होंने बताया कि जो मनुष्य जीवन जब हम आते हैं मनुष्य जीवन में, तो 4 दुखों से वंचित नहीं रहते हैं। और ये जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, मनुष्य जीवन मिलता है तो मृत्यु होती है, बीमारियां आती है, बुढ़ापा आता ही है। और ये कष्ट कैसे होते हैं? ये कष्ट एक्चुअली हमने उनको कष्ट माना ही नहीं चाहिए। हम सोचते हैं बच्चा पैदा होता है, हाँ पैदा सभी हो रहे हैं, सब पैदा हो रहे हैं, जीवन में बीमारियां आ ही रही है, बुढ़ापा आता ही है, मृत्यु आती है, ये हमको पता है। लेकिन इनके जो कष्ट है, इसको एक्चुअल में इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। इन कष्टों को हम कष्ट मानते ही नहीं है, इनको एज यूजुअल सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, तो इसको दुख नहीं मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में कितने दुख की बात है, ये कितने कष्ट की बात है। मीराबाई के चरित्र को हम सुनते हैं तो हमको लगता है ना कि ये जब मनुष्य जीवन आते हैं, जैसे कोई भी जीव के जीवन में हम माने जीव का जन्म होता है, तो ये 4 चीजें आती हैं। तो हमको क्या उपाय करना चाहिए कि जो 4 जो दुख है हमारे जीवन के, मीराबाई इनका उपाय कर रही है। और हम जो साधारण लोग हैं, इन 4 दुखों को दुख मानते नहीं है, और इसके उपाय का हम लोग दुख नहीं मानते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी हम लोग नहीं सोचते हैं। और ये दुख क्यों है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि जन्म को हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की बड़ी खुशी, जब कोई नया मेंबर घर में आता है तो बहुत खुशी होती है कि हाँ एक नया मेंबर हमारा आ गया है, बच्चे का जन्म हुआ है, खुशियां बधाइयां बांटी जाती है, खुशियां होती है। लेकिन जो पैदा होता है उस छोटे से बच्चे में क्या होता है, जब बच्चा गर्भाशय में रहता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, बहुत अच्छे से हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमको ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है कि ऐसा होता है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ का जो माँ के पेट में जो गर्भ होता है उसका स्थान कितना होता है, अपने खुद भी सोच सकते हैं कि कितना स्थान छोटा सा प्लेस होता है। उस छोटे से प्लेस के अंदर वो बच्चा अंधकार रहता है, उस छोटे सी जगह में बच्चा रहता है, अंधकार में रहता है, एकदम कोमल उसका शरीर रहता है। बच्चा जब पेट में रहता है तो उसके जब माता जो खट्टे और तीखे जो भी खाती है उस बच्चे को भोजन मिलता है। अब कोमल तो बच्चा पे वो भोजन नहीं लग रहा, उसके मुंह में वो खट्टा तीखा सब कुछ जा रहा है, तो कितनी जलन होती है उसके शरीर में। माँ के पेट में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं गर्भाशय के अंदर, वो कीड़े उसकी स्वस्थ त्वचा को खाते हैं। बच्चा कैसा, अपने को भी पता है जब बच्चा पेट में रहता है तो उल्टा लटका रहता है। आज हमको कोई उल्टा लटका दे तो हमारी स्थिति क्या होगी, हमको कैसा कष्ट होगा। तो जन्म के समय बच्चे की क्या पोजीशन रहती है, क्या स्थिति रहती है, और उसको कितना दुख होता है, वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। और भगवान से माने वो नर्क बोलेंगे उसको, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि तुमने योनि में मुझे लाया तो है भगवान, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। और वो भगवान से प्रेयर करता है, उसको सब कुछ याद रहता है। बच्चा जब तक पेट से नहीं निकलता है माँ के, उसको सब याद रहता है। जैसे ही वो पेट से निकलता है उसकी सारी याददाश्त खत्म हो जाती है। ये सब विधि का, भगवान का बनाया हुआ विधान है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान ने सोच रखा कि अगर उस संसार में आएगा, बातें याद रहेगी तो जिएगा कैसे, इसलिए उसको सारी पहले की स्मृति जो है ना सब भुला दी जाती है। लेकिन पेट में उसको रहता है भगवान तुमने यहाँ पे डाला है, मैं तुमसे बहुत प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे इस नर्क से निकालो, और जब तुम मुझे इस नर्क से निकालोगे तो मैं तुम्हारी बहुत पूजा करूंगा, मैं तुम्हारा बहुत स्मरण करूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरे को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। और वो इतने प्रार्थना करता है तो भगवान उसको माँ के पेट से निकालते हैं। और माँ के पेट से निकल के वो क्या करता है, फट
रोता है, इस संसार में जैसे आता है वो रोता, क्यों रोता है? उसकी सारी स्मृतियां जो है वो सब कुछ भूल जाता है और इस संसार के अंदर आता है, सब कुछ भूल भूल जाता है, पहले की बातें भी भूल जाता है, वो अपना वादा भूल जाता है, भगवान से जो प्रॉमिस करता है और उसको क्या करना है वो भी भूल जाता है। तो वही स्थिति हम सब की है कि हम लोग के संसार में तो आ गए, लेकिन हम अपनी सारी बातों को, पहले की हमारी चीजों को भुला दिए। हमने क्या पहले क्या किया था, हमारा क्या स्थिति थी, हम कहाँ से आए, सब कुछ हम भूल जाते हैं। और क्या हमारा एम है, किससे हमारा संबंध है, इस चीजों को हम भूल जाते हैं। तो बच्चा जब जन्मता है तो जन्म के पहले पेट के अंदर जो स्थिति होती है, तो इससे कोई नहीं बच सकता है। जो भी जीव योनि में जन्म लेके आता है, कोई भी इस चीज से बच नहीं सकता है। ये सारे कष्ट उसको भोगने ही पड़ते हैं, योनि वाले जो कष्ट है उसको भोगने ही पड़ते हैं। दूसरा, संसार में आने के बाद क्या होता है, वो रोता है कि तुमने फिर माया में ढकेल दिया, फिर ढकेल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाता है। इसके बाद बड़ा होता है, जीवन में बीमारियां, उसके वो जो बढ़ता है, बचपन है, जवानी, बुढ़ापा, वो सब छोड़ दीजिए, बीमारियां, उसको जन्म जरा, जन्म व्याधि जरा, व्याधि व्याधि में आती है मतलब बीमारियां, डिजीजेज जो हो जाती है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि कोई बच्चे पैदा होते ही बीमारियां लेके आते हैं, जन्मते ही किसी के नहीं है, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा होने से देखिए कि कई तरह की बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। क्योंकि बीमारी का कोई नहीं कहते कि बुढ़ा बड़े होने पे बीमारियां आएंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी समय में, कोई भी समय, कोई भी एज के अंदर बीमारी आ सकती है। बीमारियां आने से सब कुछ खाना पीना बंद हो जाता है, दवाइयां शुरू हो जाती है, मन में भय पैदा हो जाता है। छोटी से छोटी बीमारी को अगर हम देखें कि भाई अब बीपी शुगर बहुत कॉमन है, हर व्यक्ति के अंदर मिलेगी। ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं सब व्यक्ति के अंदर मिलेगी। बड़ी बीमारी को तो छोड़ दीजिए, अगर बड़ी बीमारी आ जाती है तो उस व्यक्ति का मरण वहीं से शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति का अन्न धन, जो अपने बोलते हैं ना, तन मन धन, तीनों से वो खाली हो जाता है। जीवन में अगर बड़ी बीमारी आ जाती है तो उसका तन, उसकी बीमारी से उसका तन तो खराब होता ही है, मन से वो चिंतित रहता है। और धन की तो बोल दीजिए कि भाई धन तो वो खाली हो जाएगा, इतना खर्च उसका दवाइयों में लगेगा, डॉक्टरों में इतना लगेगा, तो तन मन धन तीनों से बीमारियां खाली कर देती हैं। अगर ये लाइफस्टाइल डिजीज आ गई तो भाई जो चीजें पसंद है वो हम नहीं खा पाते हैं, तो दुख ही तो है। इस संसार में हम सुख भोगने की इच्छा से आते हैं कि इतना अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, ये एंजॉय करेंगे, तो कभी किसी का हाथ पांव में कोई माने कोई हमारे ऑर्गन्स में, हमारे अंगों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम चल फिर नहीं सकते हैं, अच्छा से भोजन नहीं कर पाते हैं, बीमारियां आने से क्या क्या हो जाए। तो बीमारियां, इनसे हम कोई नहीं बच सकते हैं। किसी के गोडे में दर्द है तो किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, तो कई तरह की बीमारियां हैं। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो बीमारी से खाली कोई नहीं है। बुढ़ापा, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि बुढ़ापे में कष्ट क्या क्या होता है। देखते तो है लेकिन इतना ध्यान नहीं जाता है, उससे इतना इतना चिंतित। बुढ़ापा जैसे जैसे आता है बुढ़ापा, हमारा शरीर ही साथ देना छोड़ देता है, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, हमको, हमारी आंखें हमको दिखाई देना बंद हो जाता है, हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथों से काम नहीं होता है, हमारे पांव अच्छे से चल नहीं पाते हैं, हम अच्छे से भोजन नहीं कर पाते हैं, दांत हमारे टूटने लग जाते हैं, शरीर का स्वरूप क्या हो जाता है, जो जवानी में इतना खूबसूरत शरीर लगता था, हृष्ट पुष्ट लगता था, बुढ़ापे में शरीर में दुर्बलता आ जाती है। फेस पे रिंकल्स, जिस फेस को हम हमेशा इतना सजाते संवारते रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे की छाया किसी को नहीं छोड़ती है। कितना से कितना कॉस्मेटिक, इतना से अच्छा कॉस्टली से कॉस्टली कॉस्मेटिक हम लगा देते हैं, बालों को हम कलर कर लेते हैं, बाल सफेद होने लग जाते हैं, उनको हम रंगते हैं, लेकिन कितना दिन रंगते, 15 दिन बाद वो फिर दिखाई देने लग जाते हैं। जिस फेस को हम इतना सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, जगह जगह हमारी स्किन क्या करती है, वो सिमटने लग जाती है। बुढ़ापे में और तो जिनके लिए, जिन परिवार को हम जीवन लगाया, जिन परिवार वालों के लिए, वो हमारे पास बैठना नहीं चाहते हैं। जिन बेटा पोता लोगों के लिए हम लोग करते हैं कि भाई हमारा सबसे अजीज वही है, सबसे प्यारा वही है, उन लोगों को अगर बैठने बोले उनके पास समय नहीं है। ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, ये जो शाश्वत चीजें जो बताई जा रही है,
जो सबके साथ होती है, ये वही बताई जा रही है। किसी के पास समय नहीं होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। अगर उनको बैठने बोलो तो उनके पास समय नहीं, क्योंकि उनके पास काफी जिम्मेदारियां होती है, तो उनके पास भी समय नहीं होता है। कोई बात सुनना नहीं चाहता है, कोई तो कहता है बुद्धि सटिया गई है, कोई कहता है कि बुद्धि नहीं रह गई है, जैसे कई कहता है कि जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं आपकी बुद्धि खराब हो रही है। तो कई तरह की बातें सुनने मिलती है। बातें तो लोग बोलेंगे, लेकिन हमारा खुद का शरीर काम नहीं करता है उस समय। ये बुढ़ापे की स्थिति है। इसका चौथी स्टेज मृत्यु, क्योंकि जो आदमी जन्मेगा, जो योनि में आएगा, उसकी मृत्यु भी जब वो जन्मता है, जब पेट में आता है, उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। उसका जीवन उसके जीवन की जो सीमा है, पता हो कि कितने दिन तक ये रहेगा, किस दिन आता है और कितने दिन तक रहेगा और ये कब चला जाएगा, जिसको टाइम बोलते हैं ना, उसके अवधि रहती है उसकी, और उस दिन वो चला जाता है। पता है सबको, लेकिन इस चीज को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है। भय, मृत्यु से भय होता है। किसी दूसरे को भी देखते हैं तो हमको भय भय हो जाता है। और खुद की सोच लो तो रात रात को नींद नहीं आती है, अरे हमको भी जाना है, ऐसा हो जाएगा हमारे साथ भी, हम भी चले जाएंगे। कोई बीमारी आती तो भय होता है, बीमारी से हम चले जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो जीवन में भय, कितना हम दुखी हो जाते हैं। तो ये जो चारों जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, ये चारों दुख है, हर जीव के जीवन में आता है। लेकिन बाकी मनुष्य को छोड़ के बाकी जीवों में इसका इतना फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्य में बुद्धि रहती है, तो ये चारों चीजों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और इन चारों चीजों से बहुत दुखी होता है। तो दुखालय हो गया ना, दुखालय माने दुखी दुख है। हमको क्या प्रयास करना है, ये जीवन क्यों मिलता है? कभी इस चीज पे हमारा ध्यान जाता है कि हम जब किसी भी योनि में आएंगे, चाहे पशु पक्षी मनुष्य किसी भी योनि में आएंगे, तो क्या हमारे मन में ये विचार नहीं है कि क्या हम जीवन में ऐसा कुछ कार्य करें? मनुष्य के पास ये बुद्धि रहती है, मनुष्य को ज्यादा सोच सकता है, तो हमको क्या उपाय करना चाहिए? क्या क्या इन चीजों से हम इस संसार के दुखों से क्या हमको छुटकारा मिल सकता है? अगर मन में विचार यह आ जाता है, उसी दिन से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। इस संसार में ऐसा कुछ हम कर जाएं कि हमको बार बार इस संसार में आना नहीं पड़े, क्योंकि संसार दुखालय है। हम कहीं कभी भी इस संसार में आएंगे तो इन सब चीजों से हम बच नहीं सकते हैं, ये हमारे जीवन में आएंगे। और मीराबाई को भी इस चीज का एहसास है, लेकिन उसको इतनी बुद्धिमानी, हम तो भक्तिमती क्यों कहते हैं, इन चारों चीजों से उनको पता है कि इन दुखालय से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कि हम भगवान के धाम चले जाएं। जीवन में हम ऐसा कुछ करें कि भगवान हमको बार बार यहाँ नहीं भेजे। यहाँ हमको क्यों आना पड़ता है संसार में? हमारे पहले के जो कर्म किए हुए हैं उनको भोगने के लिए, क्योंकि कर्मों को भोगने के लिए संसार में आना ही पड़ेगा। चाहे से हम पाप कर्म करें, चाहे से हम पुण्य कर्म करें, कुछ भी हम करेंगे तो इस संसार में आना पड़ेगा। चाहे आज पैसा वाला हो, कितना ही डिग्री वाला हो, कितना ही इसको सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ये चारों चीजों से तो उसको भी गुजरना पड़ेगा। चाहे एक गरीब आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी चारों प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। ये सारे जो दुख मैंने बताए सबके लिए कॉमन है। तो पाप कर्म करने वाला जो पाप कर्म करेगा उसको उनकी सुख सुविधाएं कम रहेगी, लेकिन जो पुण्य कर्म करेगा, वो चाहे राजा हो, चाहे कोई बहुत राजनेता हो, पीएम हो, कोई भी हो, उसको ये सारे प्रोसेस उसको भोगना ही पड़ेगा। तो जीवन में हमको ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए कि हम जीवन को ऐसा बिताएं कि हमको बार बार इस संसार में आना नहीं पड़े। और इसका एकमात्र साधन है कि हम भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके अगर भगवान के धाम चले जाते हैं तो बार बार भी ये जो चक्र है, संसार चक्र है, उसके अंदर हम फंसेंगे नहीं। तो मीराबाई इतनी भक्ति क्यों कर रही है? मीराबाई को पता है कि संसार दुखालय है और इस दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है भक्ति, भगवान के धाम जाना, क्योंकि उसके धाम जाने के बाद हम इस चक्र से, इस 84 लाख जो योनियां है, उस चक्र से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसीलिए मीराबाई क्या करती है, क्योंकि उनको संसार के दुख लगते नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति में चला जाता है, भगवान की तरफ चला जाता है, तो क्योंकि उसको इतना ज्ञान होता है, भक्ति में जाते हैं, ज्ञान में जाते हैं, तो इस चीज का नॉलेज हो जाता है कि ये तो दुख आते ही रहेंगे, हमको उपाय सोचना है, दुखों से प्रभावित नहीं होना है, हमको ऐसा उपाय सोचना है कि ये दुख हमारे अभी तो आ गए, फिर से नहीं आए।
इसलिए मीराबाई के जीवन में इतने दुख आने के बावजूद भी, जो हमको दुख लग रहे हैं ना कि मीरा इतनी दुखी है, इतने जीवन में दुख है, उसको इस सब चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वो अपना जो जिसको सोच रखी है वो वही उपाय, उस उपाय में मीराबाई लगी हुई है कि ताकि बार बार इस संसार में आना नहीं पड़े। और वो भक्ति में इतना आगे बढ़ जा रही है, आगे बढ़ जा रही है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस दुखों से प्रभावित हो जाते हैं, इन सुखों से प्रभावित हो जाते हैं और इस संसार में रहना चाहते हैं, और रह के कर्म जो अर्जित करते हैं, इस कर्मों के कारण फिर से हम इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तो मीराबाई का ध्येय यही है कि इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, क्योंकि भगवान गीता में लिखते ही हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो, मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, और अंत समय में जाते समय मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करोगे तो तुम मेरे धाम आओगे, मेरा स्वरूप तुम मेरे धाम आ जाओगे और मेरे धाम में मेरे साथ रहोगे। और जब वहां चले जाएंगे हम, तो तुम्हारा इस संसार में बार बार आना नहीं पड़ेगा तुमको। तो सबसे सरल साधन जो है भक्ति का, जो है कि भगवान का नाम चिंतन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, अगर हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो हम भगवान के धाम जाते हैं। क्योंकि भगवान ने कह दिया है, बिल्कुल शंका मत करो, मैंने जो कह दिया है, क्योंकि भगवान की बात झूठी नहीं होती है। तो भगवान ने ये कह दिया कि तुम बिल्कुल भी संशय मत करो। मैं जो तुमको कह रहा हूँ अटल सत्य कह रहा हूँ कि तुम अंत समय में जिसका ध्यान करोगे वही तुमको अगला जीवन प्रदान होगा। तो मीराबाई भगवान की भक्ति कर करके इस चीज का अभ्यास कर रही है कि अंत समय में भी उसको गिरधर गोपाल का स्मरण हो। जब इस संसार से जाए तो उसको गिरधर गोपाल का स्मरण होगा, तो भगवान गिरधर गोपाल के पास जाएंगे। तो हम लोगों को भी क्या चाहिए कि मीराबाई के जीवन से प्रेरणा लेके हमको जीवन में जो जो वो करते हैं कि भी भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, ध्यान करना और उसके स्मरण में रहना, अगर हम जीवन में हमने डेवलप कर लेते हैं इस चीज को, तो हमारा अभ्यास से। अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये मन नहीं लगता है तुम्हारे अंदर, क्या करें, मन बड़ा इधर उधर होता है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मन तो होता है, सबसे चंचल जो है संसार में मन है, लेकिन इस मन को हम कंट्रोल अभ्यास से कर सकते हैं। तो मीराबाई क्या करती है, मीराबाई अभ्यास ही कर रही है और बड़ी निष्ठा और विश्वास से भगवान के स्मरण का अभ्यास कर रही है, क्योंकि अभ्यास से उसका जो जीवन का जो लक्ष्य है भगवान के धाम जाने का, उससे पूरा होगा। तो हम लोगों को यही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब हम इस संसार से आए तो भगवान तेरा स्मरण हो, तेरा नाम याद आ जाए। भोजराज ने क्या किया, जब उनको पता चल गया ना कि भाई अब अंत समय आ गया है, तो उन्होंने मीरा से कहा कि उसका दर्शन करा दे। मेरे प्रयास से तो संभव नहीं है मीरा, लेकिन तेरे प्रयास से ये संभव है कि तू मुझे वहां तक पहुंचा सकती है। तो हमको अपना प्रयास करना चाहिए। सपोज हम अपने प्रयास, हमको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, तो हमको किसी गुरु या संत या भक्त के का पांव पकड़ लेना चाहिए, या माने उनका सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके सहारे हमारी भी नैया पार लग जाएगी। इसीलिए हमने भक्त चरित्र, मीरा का चरित्र चुना कि मीराबाई की हम भी शरण ले, हम भी उनकी चीजों को जाने, तो हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आए, हम भी कुछ उस तरफ में हमारे मुख की दिशा, हमारे जीवन का जो लक्ष्य की दिशा की तरफ हम भी देखें, तो हम उनके पथ पे चल के हम भी कुछ भगवान का नाम का भजन का अभ्यास हम लोग कर ले, तो हमको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो सिर्फ चरित्र सुनना नहीं है, उसी चरित्र से हमको लेना है, और उनका लक्ष्य क्या है हमको भी वही लक्ष्य बनाना है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। तो अब मीराबाई इसीलिए आनंद में रहती है, इसको बहुत अच्छे से उन्होंने अपने मीरा चरित्र के अंदर। अब मीराबाई को हमको पता है कि मीराबाई के जो ससुर जी राणा सांगाभी चले गए, उनके जो हितैषी थे, उनके पति जो भोजराज जी है वो भी चले गए संसार सागर से, उनके देवर जो देवी स्वरूप मानते थे मीराबाई को, वो भी चले गए। माने मीरा को फेवर करने वाले सब लोग चले गए हैं। मीरा के जीवन में अब जो बच्चे हैं सब उसकी निंदा करने वाले, उसकी घृणा करने वाले, उसको उपेक्षा करने वाले बच्चे हैं। तो मीरा के जीवन में प्रेम करने वाला कोई नहीं है, उससे लगाव वाला कोई नहीं है, तो भी मीरा दुखी नहीं है। वो ध्यान ही नहीं है उसको दुखों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उसको लगता ही नहीं कि जीवन में दुख है। अब पहले मीराबाई की चर्चा होती थी अपने देवर से, होती थी अपने
अपने पति से होती थी, जो स्पिरिचुअल जो उनसे डिस्कशन होता था, उनके साथ होता था, वो उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते थे। कभी इसके साथ रह के उससे हम लोग ज्ञान लेके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, और उन्होंने सुधारा भी। हमने देखा ना कि भोजराज जी को भगवान साक्षात आ गए थे। जब इस संसार से जाने वाले थे तो भोजराज जी के सामने भगवान आ गए थे, और भगवान जी अपने साथ पकड़ के भोजराज जी को अपने धाम लेके चले गए, क्योंकि उन्होंने मीराबाई की शरण ली थी। मीराबाई के पकड़ की चरण ब्रज की धूल अपने सर पे लगाई थी। अब मीराबाई के जीवन में अब उनसे अब जो आध्यात्मिक डिस्कशन जो होता है मीराबाई का सखियों का पास, अब सखियों का समय ज्यादा, मीराबाई का समय अपनी दासियों के साथ बीतता है, तो वो दासियां भी, उनको भी इतनी बुद्धि है, क्योंकि दासियों की जो डिस्कशन है, जो चर्चा हम लोग बाद में आएंगे, कि दासियां भी कौन थी। जब भगवान संसार में किसी को भेजता है तो उसके साथ कुछ संबंधियों को भी भेजता है, जिनसे जैसे भगवान को पता था कि मीरा के जीवन में इतने कष्ट आने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसी दासियों को भेजा जो उस कष्टों के साथ उसकी व्यवस्था कर सके, उन कष्टों को थोड़ा कम कर सके। तो ये दासियां भी हैं, भगवान की, राधा रानी की भेजी हुई दासियां हैं। उन दासियों के साथ मीराबाई का समय व्यतीत होता था, और ये दासियां ज्यादा से ज्यादा मीराबाई की जो जो नॉलेज थी, उनको ज्ञान को वो लोग लेना चाहती थी, और मीराबाई से कई तरह की जिज्ञासाएं करती थी कि न, उनकी जिज्ञासा होती थी कि भाई साहब ये जो कहते हैं कि भगवत पुराण क्या सच्चे हैं। तो मीरा कहती कि तुमको क्या झूठे लग रहे हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ क्या झूठी बातें हैं। तो हमको कभी भी हमारे ग्रंथों को यह नहीं सोचना चाहिए कि इसमें जो लिखा हुआ सही नहीं है, उसे कभी भी हमको शंका या डाउट नहीं करना चाहिए। तो दासी कहती है, हम लोग नॉर्मल लोग तो यही सोचेंगे ना कि कैसे संभव है कि एक राजा की इतनी सारी रानियां थी, कृष्ण की इतनी रानियां थी, इसके रावण के इतने सिर थे, कई चीजें ऐसी लगती है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मीराबाई समझाती है कि नहीं, काल के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है। वो अपने दासियों को समझा रही कि जैसे जैसे समय चेंज होता है ना, वैसे वैसे सब कुछ चेंज होता है, आदमी का रूप, ये संसार सब कुछ चेंज होता रहता है। तो मैंने भी पहले भी बताया, संसार परिवर्तनशील है, जैसे जैसे समय जाता है सब कुछ चेंज होता है, सारी शक्तियां चेंज हो शक्तियां चेंज हो जाती है, जो जवानी में हमारी शक्ति रहती है बुढ़ापे में कम हो जाती है, इस तरह से है। और जो हमको लग रहा है, जैसे मीरा कहती है कि आज जो हम कर रहे हैं 500 साल बाद वही चीज ऐसे लगेगी कि असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, डाउट हो जाता है। लेकिन कहती है कि समय के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। और कहती है कि ना, इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ तो जब चीजों को पढ़ते हैं ना, कोई चीजों को, तो कुछ जब ज्ञानी लोग कोई चीजों को जानते हैं, तो वो लोग अपने ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि लगा के उस चीज को उसी तरह से उसको इंटरप्रिटेट करके उसको समझ जाते हैं और अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो भोले वाले होते हैं, जो लिख दिया ग्रंथों में उसको मान के चलते हैं, वो अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं, उसकी अपना ज्ञान लगाया, अपना प्रयास लगाया, वो बोलते हैं जो ग्रंथों में लिखा है उसके हिसाब से वो चलते हैं, उसको सच मान के चलते हैं और उसके हिसाब से अपनी नैया को पार करते हैं। तीसरे तरह के लोग होते हैं कि जो केवल आर्गुमेंट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों हो, ऐसा क्यों नहीं हो, इस तरह से वो लोग तर्क वितर्क करते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो मझधार में अटके रहते हैं, जो ज्ञान लेवल पे प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग अपने भोलेपन से उसको सत्य मान के अपनी जीवन नैया को पार लगाते हैं, लेकिन जो तर्क वितर्क में रहते हैं वो सब समय जिंदगी में रोते रहते हैं, वो कहीं के नहीं रहते हैं, न घर के न घाट के, वो डोलते रहते हैं संसार सागर में। और मीरा कहती है कि ये अपने दासी मिथिला को कहती है, मिथिला तुम बस एक शक्ति को जान ले, तुम इतना तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम उस भगवान को जान ले बस। उसको जब जान लेगी, उसको समझ कि वो वही सब कुछ करने वाला है और उसकी उसकी इच्छा से सब कुछ होता है। जितने भी संसार के जो नियम सिद्धांत है सब धरे के धरे रह जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो गया। तर्क वितर्क वाले लोग ऐसा ही करते हैं, वो विश्वास करना नहीं चाहते हैं और अपने तर्कों को ऊपर रखते हैं। लेकिन हमको यही सोचना है ना कि भगवान की मर्जी सब कुछ है, उसकी इच्छा से सब कुछ होता है। इस संसार का नियम कानून है ना, वो धरे के धरे रह जाते हैं। फिर दासी कहती है कि भाई साहब कहते हैं कि भगवान के हर कार्य में मंगल होता है, वो जो भी कार्य करते हैं किसी के हित के लिए करते हैं और सबको न्याय मिलता है। भगवान के घर में सबको न्याय मिलता है। कहते किसी मैंने देर है अंधेर ने अपने मारवाड़ी में कहा था कि भगवान के कार्य में देर है अंधेर नहीं है, उसको सब कुछ दिखता है।
देर हो सकती है, लेकिन उसको दिखता सब कुछ है। और कहते हैं कि भाई साहब आप तो इतनी भक्ति करते हैं, इतने ज्ञानी है, और फिर भी भगवान आपके साथ अन्याय क्यों करते हैं? और हम लोग तो देखते हैं कि जो ना जो गलत काम करते हैं वो बहुत सुख पाते हैं, और जो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं वो सब समय दुखी रहते हैं। और कहते हैं कि मैंने राशि कहती है, हमने सुना कि धर्मात्माओं को बहुत कष्ट होता है, जो संत पुरुष होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है। तो भाई साहब इससे तो भक्ति ठंडी पड़ जाती है। अगर भक्तों को कष्ट होगा तो लोग यही सोचेंगे ना कि भक्त ये इतने भगवान की भक्ति करता है तो भी इसको जीवन में कष्ट आते हैं, तो फिर वो भक्ति करना नहीं चाहेंगे। वो तो वैसा ही काम करना चाहेंगे जैसे जो सुखी दिख रहे हैं, उनको सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है, तो उसी तरह के कार्य वो लोग करना चाहेंगे, तो भक्ति का उत्साह से ठंडा हो जाएगा। तो कहती है भाई साहब बहुत दिन से उथल पुथल मेरे जीवन में मच रही थी, आपसे पूछूं लेकिन समय नहीं मिल पाया। तो मीरा कहती है कि भी अगर जिसको जानने का मन हो उसको बताना भी चाहिए, अगर कोई नहीं बताता है तो वो अन्याय करता है उसके साथ। तुम्हारी जब इतनी इच्छा है तो मेरी भी ड्यूटी है कि तुमको अच्छे से मैं जवाब दूं। और लेकिन जो व्यक्ति तर्क वितर्क करता है उसको भगवान की बातें नहीं बतानी चाहिए। ये भगवत गीता के अंदर भी लिखा है। भगवान कहते हैं कि मेरे विषय में ऐसे लोगों से बातें मत करो जो मेरा विरोधी हो और जो मेरे विषय में तर्क वितर्क करें। गीता में मीराबाई इसी बात की यहाँ पे बोल रही है कि तुम इतनी जिज्ञासा से पूछ रही हो तो मेरी भी ड्यूटी है कि मैं तो अच्छे से बताऊं। लेकिन अगर कोई तर्क वितर्क अगर करता है तो उसको भगवान की बातें नहीं बताई जाती है। तो मीरा कहती है कि ये ना उसके हर विधान में मंगल है। वो जो भी कार्य करता है जीव के मंगल के लिए करता है। जैसे उदाहरण देते माता है, एक माता अपने बच्चे को बहुत अच्छे से खिलाती है, पिलाती है, पहनाती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन जब फिर उसको मारती भी है तो मारने का मतलब ये नहीं कि उसको प्यार नहीं करती है या उसके साथ अन्याय कर रही है, ऐसा नहीं है। वो उसके भला के लिए करती है, क्योंकि अगर वो कुछ गलत गलत गड़बड़ करता है तो माँ उसको ठीक करने के लिए उसको मारती है। उसी प्रकार भगवान भी जीव का कल्याण मंगल करने के लिए उनको दुख देते हैं। तो हमको दुख देके ये नहीं सोचना चाहिए कि ना भगवान को दुख दे रहे हैं, हमारे जीवन में दुख आ गया, भक्ति कर नहीं करें, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान खरे कार्य में दुख भी देते हैं तो उसमें जीव का मंगल ही निहित होता है। तो मेरा कहती दासी आपने तो अभी तक किसी का बुरा नहीं किया, हम जब से हम आपको जानते हैं कभी आपने बुरा किया नहीं किया है, आपके जीवन में इतना दुख क्यों है? तो मीराबाई इसको फसल की दृष्टि से समझाती है, फसल का उदाहरण देकर समझाती है कि हम अलग अलग समय में अलग अलग तरह के बीज बोते हैं। तो कोई से बीज कब उगते हैं, कोई से बीज कब उगते हैं, वैसे ही है ये संसार कर्मों की खेती है। जो जैसे बीज बोएगा ना, जैसे कुछ बीज तुरंत फल जाते हैं, कुछ बीज थोड़ा समय पाके फलते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं कि बहुत 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 समय के बाद फलते हैं। तो वैसे ही ये संसार में हम हर तरह के कार्य करते हैं। कुछ कर्मों का तुरंत हमको रिजल्ट मिल जाता है, कुछ कर्मों का हमको बाद में मिलता है, और कुछ कर्मों का रिजल्ट तो हमको हमारे अगले जीवन में मिलता है। तो फिर मैं वो कहती है कि ये ना उदासी कहती है कि भाई साहब अगले जन्म तक तो किसी को भी याद नहीं रखता कि उसने क्या किया था, और वो इसलिए जब उसके साथ जब कुछ दुख आता है उसके जीवन में तो वो भगवान को दोषी ठहराता है, दूसरे लोगों को दोषी ठहराता है, भाई इसके कारण दुख आ गया। ऐसा हमारे साथ होता ही है। जब कोई भी कष्ट आता तो हम भगवान को बोलते भगवान तुमने दुख दे दिया, तुमने मुझे दुख क्यों दिया, या किसी ने हमको चोट पहुंचा दी तो हमको लगता है ना कि उसने हमको मारा है, उसके कारण कोई हमको धक्का देता गिर गए हैं, कोई चोट आ गई है, उसने मुझे धक्का दे दिया है इसलिए हमको चोट आ गई है। हम लोग इमीडिएट जो है ना उसको जानते हैं, पहले का तो हमको कुछ भी याद नहीं होता है। तो कहती है कि हम दूसरे लोगों को दोषी ठहराते हैं और हम उसके प्रति हमारा मन मुटाव हो जाता है, भाई उसने हमारे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ ऐसा हो गया। और तो कहती है अगर हाथों हाथ किसी का रिजल्ट मिल जाए तो काम नक्की हो जाए, कैरी नहीं करना पड़ेगा, तुरंत पता भी चल जाएगा कि हमने क्या किया, उसका फल भी मिल गया, तुरंत सब कुछ हिसाब बराबर हो जाएगा। तो मीरा कहती है कि मिथुला ऐसी बात नहीं है, भगवान के प्रावधान के अंदर किसी को सजा देना उसका उद्देश्य नहीं है, भगवान का उद्देश्य है सुधारना। जैसे माँ का उद्देश्य माँ मारती है तो सुधारने के लिए मारती है,
तो भगवान जो कष्ट देते हैं ना, जीव को सुधारने के लिए देते हैं। वो उसका ये नहीं है कि मकसद वो किसी को पनिश करे, किसी को दुखी करे। ये भगवान का मकसद नहीं है। उसके प्रावधान में, उसके दायरे में किसी को सुधारना ही है। जैसे कोई बच्चा है, कीचड़ से खेल के आता है, कीचड़ में जब लथपथ होकर माँ के पास आता है, माँ के अंदर बहुत प्यार है, तो भी वो उसको गले नहीं लगाती है, उसको पहले उसको नहलाएगी, धुलाएगी, साफ सुथरा करेगी, तब वो उसको गले लगाती है। वैसे ही है भगवान भी, जब ना भगवान के, हम सब भगवान के बच्चे ही तो हैं। तो हमारे अंदर जब कुछ हमारे जीवन में कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, गलतियां आ जाती है, दोष आ जाती है, तो भगवान भी क्या करते हैं, उस दोष को लेके हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पहले उन दोषों को, हमारी बुराइयों को भगवान हटाते हैं, उनको खत्म करते हैं, और जब हम स्वच्छ हो जाते हैं तो भगवान उनको गले लगाते हैं। तो भगवान इस संसार में हम लोग को भेजते हैं कि हमने जो भी गलत काम किए हैं, पहले उनको खत्म कर दें, खत्म करके भक्ति करके हम शुद्ध हो जाएं, निश्चल हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, तब भगवान आपको अपनाते हैं। और मीराबाई कहती है कि सुख, तू इस संसार में सुख की बातें जो करती है कि भैया ना सुख, इस संसार में सुख हो जाएगा, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे, इस संसार में सुख है ही नहीं। मैंने यही पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि संसार में सुख नहीं है। मीराबाई को पता ही है। मीरा कहती है कि मेरी 23 साल की उम्र हो गई है मिथुला, मुझे किसी संसार में कहीं सुख दिखाई देता ही नहीं है। और कहती है कि सुख, जिसको हम सुख मानते हैं, वो सुख नहीं है। सुख को बहुत अच्छे से मीराबाई एक्सप्लेन करती है कि क्या है। कहती है मीराबाई कि सुख और आनंद ये दो चीजें हैं, और कहती है कि सुख और आनंद जुड़वा भाई है। और हमारी आत्मा जो भगवान है वो आनंद स्वरूप है, परमात्मा उसी का अंश है, वो आनंद स्वरूप है। लेकिन क्या करते हैं, हमको सुख और जो आनंद है एक जैसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनका जो देखने में ना सुख और आनंद एक जैसे लगते हैं, जुड़वा है इसलिए। और हम लोग आनंद की खोज में, हम आनंद की खोज में रहते हैं, लेकिन हमको जैसा सुख मिल जाता है हम उस सुख को पकड़ लेते हैं, उस आनंद को छोड़ कर सकते हैं। कहते हैं मीराबाई कि हम सब जो जीव है ना, आनंद को चाहते हैं, किंतु सुख आनंद के जैसा होने के कारण हम सुख को पकड़ लेते हैं, और हम आनंद की खोज में जन्म जन्म तक भटकते रहते हैं। इनका स्वभाव अलग है। मेरे कहते हैं तो जुड़वा भाई सुख और आनंद, लेकिन इनका स्वभाव अलग अलग है। तो दासी पूछती है अलग अलग कैसे हैं भाई साहब। कहती है आनंद क्या होता है, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, हम लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि आनंद सदा एक सा रहता है, ये कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। अगर आनंद का हम लोग अपोजिट पूछे तो अपोजिट कुछ नहीं है। किंतु सुख का क्या है, सुख जब मिल जाता है ना एक बार, वो घटता रहता है। कैसे कि जैसे आज हमारे पास एक बहुत सुंदर सी साड़ी है, कोई नया वस्त्र आया, हम उसको पहने, बहुत आनंद होता है, कितना अच्छा लगता है, कितना सुख मिलता है। लेकिन उस वस्त्र को अगर हम दोबारा पहनते हैं तो वो सुख थोड़ा कम हो जाता है। और जब 3-4 बार पहन लेते तो हटाओ, इसको नहीं पहनना है। से हर चीज के साथ ऐसा ही है। नया गाड़ी लाते बहुत सुख देती है पहले दिन, धीरे धीरे उसमें गड़बड़ियां चालू होती है, धीरे धीरे उसके प्रति हमारा जो है सुख कमती होते जाता है। इसी प्रकार मनुष्य क्या की खोज कभी सुख की पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो सुख एक बार मिलने का धीरे 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 कम हो जाता है, और फिर वो सुख कभी उसको माने जो खोज, हम आनंद की खोज कर रहे हैं, वो मिलता नहीं है। और वो उसी सुख की खोज के लिए एक कुत्ता हड़काया, पागल कुत्ता फिरता है ना, हम लोग की स्थिति हुई है एक पागल कुत्ते की बात है। उस सुख की खोज में हम लोग निरंतर लगे रहते हैं। जैसे एक कुंवारा व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि हम जब शादी हो जाएगी तो बहुत खुश हो जाएंगे, शादी के बाद सोचता है बच्चे हो जाएंगे तो बहुत खुश, बहुत सुख मिलेगा, बच्चे बड़े होंगे तो फिर उनका विवाह हो जाएगा तो बहुत सुखी हो जाएंगे, फिर पोता पोती हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इस तरह अंत में कहाँ पहुंचता है, अंत में सब कुछ शून्य ही लगता है, कुछ भी हाथ नहीं आता है, लेकिन उसका सुखी होने का पूरा सपना होता ही नहीं है कभी। और फिर मीरा कहती है इस सुख का एक मित्र भी है, क्योंकि मित्र हमेशा साथ रहते हैं।
उस सुख का एक मित्र है दुख। जब जीवन में सुख आता है तो दुख को साथ लेके आता है। जैसे आज हमने कोई गाड़ी खरीदी, बहुत सुख हो गया जीवन में, आराम से हम चलने फिरने आराम से जहां मन होता चले जाते हैं। लेकिन जब उसमें गड़बड़ी आती है, कभी ड्राइवर नहीं है, कभी गाड़ी खराब हो गई है, कभी कुछ हो गया, कभी किसी नो पार्किंग में खड़ा रह गया तो गाड़ी पुलिस पकड़ के ले गई है, कभी पेनल्टी आ गई है, तो कई तरह के, तो जो सुख मिला तो उसमें कई दुख भी तो साथ में आ गए। तो ऐसा ही कहते हैं, जब जीवन में सुख आता है तो दुख को साथ में लेके आता है। तो फिर वो बोलती भाई साहब सुख और दुख तो बता दिया आपने, सुख की तो बता दिया, अब आनंद, ये आनंद की क्या पहचान होती है? एक ये कि हमेशा एक जैसा रहता है। और ये आनंद मिलता कहाँ पे है? हम लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि आनंद हम लोग, कि भाई आनंद होता तो है लेकिन ये मिलता कहाँ पे है? कि मीरा कहती है हमेशा एक जैसा रहता है और भगवान का ही दूसरा रूप आनंद है। जैसे आज हम लोग जब जन्माष्टमी के दिन क्या कहते हैं, नंद के घर आनंद भयो। हम लोग ये नहीं कहते घर के, नंद के घर कृष्ण भयो, ऐसा नहीं कहते। हम लोग क्या कहते हैं, नंद के घर आनंद भयो, माने आनंद, वही कृष्ण आनंद, वही भगवान आनंद है, वह ईश्वर का स्वरूप है और वो आनंद ईश्वर ही आनंद स्वरूप है। जैसे दुख के साथ सुख आता है उसी प्रकार आनंद से, आनंद जब आता है तो ईश्वर की प्रतीति होती है। सुख आता है तो दुख आता है, तो वैसे जीवन में जब आनंद आता है तो ईश्वर आता है। जब ईश्वर को प्राप्त होने के बाद हमारी खोज, हमारी जो खोज है ना, जो आनंद की खोज, वो खत्म हो जाती है। और अब तुम पूछते कहाँ मिलेगा, तो कहती है गुरु की चरण में, संतों की कृपा से ये आनंद मिलता है, सत्संग में आनंद मिलता है। जब संत जो कहे सुने उसको हमको, जब हम गुनेंगे सुनेंगे उसका पालन करेंगे, तब हमारे जीवन के अंदर आनंद आएगा। तो हम लोग कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में, सत्संग में हमको जो सच्चा सुख मिलता है ना, आनंद जिसको हम बोलते हैं। इसलिए जब भजन कीर्तन जब हम करते हैं तो आनंद आता है हमको। और एक चीज है कि भाई संसार का नशा तो हमारा कम होता जाता है, लेकिन जो आनंद का नशा है, ईश्वर प्राप्ति सत्संग का जो नशा है ना, वो बढ़ता है, ये कभी कम नहीं होता। शराब रात को पीते हैं, सुबह साफ, उसका नशा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम सत्संग करते हैं, भगवान के प्रति हमारा जब एडिक्शन, जिसको हम एडिक्शन बोलते हैं, नशा बोलते हैं, अगर उसका सत्संग का नशा जीवन में आ जाता है तो ये निरंतर बढ़ता है। अगर बढ़ता भी नहीं है तो वो कम भी नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। वो नशा कभी उतरने वाला नशा नहीं है। तो फिर वो बोलती क्या क्या जो जीवन में जो दुख आते हैं, क्या सुख ही उनकी मूल है? क्या सुख के कारण दुख आते हैं? माने जो जड़ है, सुख क्या दुख की जड़ है, संसार को दुखालय कहते हैं। तो क्या ये जो सुख मिलते हैं, तो उन सुखों के कारण क्या हमको दुख मिलते हैं? ये भी जिज्ञासा उस दासी की मिथुला की है। तो कहती है, मैं इसको, मेरा कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सुख का मूल, सुख से दुख तो आता ही है, ये तो बात सच है। लेकिन जो जो जड़ जो है ना, वो हमारी इच्छाएं हैं। इस इच्छाओं को मैंने पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारे जो दुख के कारण है ना, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे कर्मों के, हमारे पाप कर्मों की जो जड़ है, कहाँ से पाप कर्म उपजते हैं। अर्जुन कहता है कि कोई पाप कर्म करना नहीं चाहता है, और कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन की भगवान कोई पाप कर्म करना नहीं चाहता है तो भी फोर्सफुली पाप वो कर्म करता है, फोर्स माने उसे करवाया जाता है भगवान। तो ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या चीज है जो पाप करने के लिए मनुष्य को मजबूर करती है? तो भगवान गीता में बताते हैं कि भाई जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं पाप कर्म करने के लिए मजबूर करती है। क्योंकि हम सुख के लिए इच्छाओं की इच्छा करते हैं कि ये इच्छा करते हैं इसी चीज से हमको सुख मिलेगा, उसकी इच्छा करते हैं, वो इच्छा पूरी हो जाती है, फिर हमारी दूसरी, क्योंकि वो इच्छा तो धीरे धीरे कम होती जाती है, वो खत्म हो जाती है इच्छा, तो फिर दूसरी हमारी इच्छा शुरू हो जाती है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 इच्छाएं एक साथ निकलती है एकदम। और मनुष्य में क्या है कि किसी दूसरे व्यक्ति को देख के, सुखी देख के हमेशा वो कंपैरिजन करता है, उसको लगता है कि दूसरा व्यक्ति वो हमसे ज्यादा सुखी है। ये हम सबका एक ही नेचर है, आपको दूसरे की थाली में हमेशा घी नजर आता है,
कि उसको जीवन में सुख ही सुख है। जीवन में हमको लगता है कि हमसे दुखी जीवन में कोई नहीं है। तो कभी हम लोग कभी बैठ के किसी से पूछे ना सबके दुखों को, सबके जीवन में दुख है, तो हमको लगेगा कि सबसे ज्यादा सुखी हम ही हैं। लेकिन हम लोगों का स्वभाव क्या होता है, दूसरों के जीवन में हमको ज्यादा सुख लगता है और हमको लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। दूसरे की चीजों को देख के सोचता है कि उसके पास तो ये है इसलिए वो ज्यादा सुखी है, मेरे पास ये चीज नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। और वो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है कि मुझे भी वो चाहिए और मैं भी सुखी हो जाऊंगा। और ये अच्छे से सोच लो, ये सुख कभी किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अगर वो सुख मिल भी गया तो उसके साथ दुख आएगा, प्लस और हमारी इच्छाएं ना, दूसरी चीज की इच्छा हमारे अंदर व्याप्त हो जाएगी। और मीरा कहती कि मिथुना, आपने को जो चीज दिखाई देता है ना संसार में, वो सच नहीं है। हमको लगता है ना कि वो व्यक्ति सुखी है, जो हमको दिखाई देता है ना वो सब समय सच नहीं होता है मिथुना। हम हमेशा आगे वालों को देखते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ने का कोशिश करते हैं और वो उससे आगे वालों को, इस तरह से जो दौड़ है ना कभी समाप्त नहीं होती। आज हमसे अचानक कोई, अगर हम चल रहे हैं, हमसे पूछने कि तुम कहाँ जा रहे हो, आज हम लोग से लाइफ में अगर हम लोग भी किसी से कोई बात करें और पूछे कि तुम क्या मानेंगे, तुम जो रोज रोज का जो जीवन है, ये तुम दौड़ रहे हो किस चीज के लिए दौड़ रहे हो, क्या कहाँ तक जाना है तुमको, उसको अपनी मंजिल पता नहीं है, मंजिल ही पता नहीं और हम दौड़े जा रहे हैं। और कहते हैं किसके पीछे तू, और इसी बोलते तृष्णा, हम तृष्णा के पीछे दौड़ रहे हैं और तृष्णा कभी खत्म नहीं हो, अनएंडिंग है, माने इनफाइनाइट जिसको बोलेंगे ना, जिसका कोई अंत नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कोई किनारा, इनफाइनाइट जिसका कोई किनारा नहीं है। जब किसी पूल वगैरह को देखते हैं, मुझे इसका किनारा दिखाई नहीं देता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीजें यहाँ पे हैं, जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता है ना, वही उसी तृष्णा के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, पर वो हमको जीवन में सुख नहीं देती है। वैसे ही जैसे है ना, कि जैसे हमको दिखता है ना कि जो साधु संत है, इनके पास कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े दुखी है, मीरा बाई बड़ी दुखी है, इनको इतना सब कुछ बोल रहे हैं, ये बहुत उल्टी चीजें हैं, दुखी नहीं है वे लोग। और हमको लगता है वो ज्यादा सुखी है, तो उसके जीवन में अगर हम झांक के देखें तो उसके जीवन में दुख बड़े पड़े हैं। लेकिन जो हमको दुखी दिखाई देते हैं ना, एक्चुअली वो दुखी नहीं है, वो बहुत सुखी है। जो प्रहलाद महाराज थे, उनके पिता ने उनको कितने कष्ट दिए, कभी समुद्र में फेंका, कभी पहाड़ से गिरा दिया, फिर भी क्या कर प्रहलाद महाराज बार बार अपने पिता के सम्मुख जाते थे, क्योंकि उनको वो दुख लगता ही नहीं था कि पिता ने फेंक दिया तो फेंक दिया, गिरा दिया तो गिरा दिया, उनको दुख लगता ही नहीं था। बार बार उनके लिए वो जैसे बाहर जाए जैसे घर में जाए, उनके लिए बराबर है, उनके वन और घर दोनों बराबर है, क्योंकि उनके जीवन में आनंद समाया हुआ है जो कभी कभी कम नहीं हो सकता है। उन्हें उस दुखों का पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं दुख क्या होता है, क्योंकि आनंद को उन्होंने प्राप्त कर दिया है। और वो अपने पिता को प्रूफ करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आप मुझे कितना ही दुख दो, मेरे जीवन में अगर भगवान है, मेरे जीवन में आनंद है, तो मुंह से आपके दिए गए कष्टों का कोई प्रभाव नहीं है। फिर कहती है मिथुला, क्या जो भक्त धर्मात्मा जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, क्या जीवन में पिछले जन्म में उन्होंने गलत काम किया था कि जो वर्तमान में वो लोग दुख भोग रहे हैं? और जो जो खोटे व्यक्ति थे, क्या उन्होंने पिछले जन्म में अच्छा काम किया था कि आप सुख भोग रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं? तो मीरा कहती है नहीं, उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, जो कुछ केवल सिर्फ शुभ ही अच्छे कार्य करते हैं, एक तरह के लोग होते हैं सिर्फ गलत कार्य करते हैं, और एक तरह के लोग होते हैं जो सब तरह के कार्य करते हैं। तो मीरा कहती है कि जो मिक्सचर वाले हैं, अच्छा कार्य बुरा कार्य करने वाले लोग मेजोरिटी है, उनकी ज्यादा है? इसी मेजोरिटी से संसार बना हुआ है। इसका मतलब नहीं कि जो पाप करते सिर्फ पाप करते, उनके जीवन में भी कुछ गलत कार्य अच्छे कार्य हो जाते हैं, या जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में भी कुछ गलत कार्य हो जाते हैं। इस तरह से मिश्रित रहता है। तो भगवान क्या करते हैं कि जो गलत कार्य करते हैं ना, उनके जीवन में कुछ अच्छा कार्य हो जाता है उनके हाथों से, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनको अच्छे कार्यों का पुण्य दे देते हैं और उनको जीवन में अच्छी चीजें, अच्छी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। भगवान का उद्देश्य रहता है कि वो पापी तो
इतना तो पाप कर चुके हैं, लेकिन जो अच्छा उनकी सुविधा मिलेगी तो शायद वो अच्छे कर्म करेंगे और अपने पाप कार्यों को वो लोग खत्म कर देंगे। भगवान के विधान में पनिशमेंट, मैंने पहले बताया, पनिशमेंट नहीं है, वो स्वच्छ करना चाहते हैं। जो पापी लोग पाप कर चुके हैं, लेकिन जो अच्छा कार्य जो किए हैं ना, भगवान सोचते हैं कि अच्छे कार्यों के कारण उसको अगर सुविधा दे दी जाएगी तो अच्छी सुविधा मिलने से शायद वो पाप कर्मों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए भगवान उनको जो बुरे कार्य किए हुए रहते हैं उनको पहले अच्छी अच्छी चीजें देती है, और हमको लगता है कि कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं, उनके कितने जीवन में अच्छे कार्य किए थे, इसलिए इतनी अच्छी मौज मस्ती कर रहे हैं। भगवान मीरा कहती है कि जो गलत कार्य करके आए ना, उनके जो थोड़े से पुण्य किए होते ना, उसके कारण उनको इतनी सुविधाएं मिल रही है, ताकि वो इस अच्छी सुविधाओं का उपयोग भगवान के प्राप्ति के लिए करे, भक्ति करे। लेकिन हम लोग उनको देख के रखते हैं कि हाँ, और हम लोग अनुसरण क्या करना चाहते हैं, वो जो करते हैं ना, हम लोग उन्हीं को, गलत कार्य भी करते हैं ना, तो उनको लगता है उन्हीं का अनुसरण करो क्योंकि उनको इतनी सुविधाएं मिली है। ये हम लोग का बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। और मीरा कहती है कि जो तुम कहती हो ना मिथुना की, जो भक्ति करते हैं वो इतने कष्ट क्यों पाते हैं, तो जो पुण्य कर्म करते, अच्छे भक्ति करते हैं ना, उनके हाथों से भी जो कुछ गलत कार्य हो जाते हैं ना, तो उन भगवान क्या करते हैं कि भगवान दोषों को नहीं अपनाते। भगवान सोचते हैं कि उस भक्त के द्वारा जो गलत कार्य किए हुए हैं उनको पहले मिटा दो, उनको स्वच्छ कर दो, उनको खत्म कर दो। इसलिए भगवान उसको, उसी गलतियों को मिटाने के लिए उसको कष्ट देते हैं, ताकि भोग के वो खत्म हो जाए। तो मिथिला के आंसर मिल गया कि भी हाँ, मीराबाई को या भक्तों को या धर्मात्मा को जो कष्ट होते हैं ना, पिछले जन्म में बहुत भक्ति करी थी, भक्ति के साथ कुछ गलत कर्म हो गए, तो उनको यहाँ पे धोया जाता है। जैसे सोने को तपाया जाता है ना खरा करने के लिए, वैसे ही भक्तों को कष्ट देके उनको तपा दिया जाता है, उनकी जो गंदगी है ना उसको खत्म कर दिया जाता है, ताकि वो और स्वच्छ हो जाए और भगवान के धाम पे पहुंच जाए। फिर कहती है कि भगवान की भाई साहब, भक्ति करते करते ऐसा होता है, संसार सागर में कोई भक्ति में लगा है, अचानक क्या होता है, भक्ति कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि माया उसको खींच लेती है, वो भक्ति से विलप हो जाता है। उस स्थिति में क्या स्थिति होती है, तो मेरा भाई ये हम सब लोगों के साथ है। हम लोग एक पथ पे चल रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अच्छे लगता है कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारा संग ऐसा हो जाता है कि हम उस पथ से विचलित होके दूसरे पथ पे चले जाते हैं और संसारिक कार्यकलापों में अपना माया द्वारा हम लोग पकड़ लिए जाते हैं और हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि संसार का प्रलोभन है ना, इच्छाएं है, प्रलोभन है, लालच है, उससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। और लालच में आके क्या करते हैं, हम लोग भक्ति को छोड़ के दूसरी दिशा में चले जाते हैं। हरे कृष्णा। तो भक्ति में क्या फर्क है, भक्ति हमेशा स्वतंत्र है। इस चीज को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि हमारे पाप कर्म पुण्य कर्म, कर्म है पाप कर्म पुण्य कर्म, इन दोनों चीजों से भक्ति अलग है। जब कोई भी तरह के हम कर्म करते हैं उनको हमको भोगना पड़ता है, जैसे हम अच्छे कर्म करें चाहे हम बुरे कर्म करें। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी सुविधाएं मिलती है, और बुरे कर्म करते हैं तो हमको जीवन में दुख ज्यादा मिलते हैं। तो अच्छे और बुरे कर्म का ये होता है। लेकिन भक्ति चीज ऐसी है, तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म ये कर्मों में नहीं आती है, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति भगवान के धाम तक ले जाती है, लेकिन हमारे कर्म हमको संसार में लाती है। क्योंकि अगर हम अच्छे भी करेंगे तो संसार में भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, बुरे करेंगे तो भी संसार में आना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति स्वतंत्र है। अगर हम अच्छे बुरे कर्म से भक्ति करते हैं तो भक्ति हमको भगवान की तरफ ले जाती है। अगर कोई कारण से विचलित होकर भक्ति को छोड़ देते हैं तो भक्ति नष्ट नहीं होती है। भक्ति फिर हमको जब कभी भी अवसर मिलता है हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमारी भक्ति वहां से शुरू होती है। भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसको गीता के अंदर भी भगवान ने अच्छे से अर्जुन को एक्सप्लेन किया है कि भक्ति स्वतंत्र है। अर्जुन
भक्ति का हमारे पाप कर्म पुण्य कर्म से कोई फर्क नहीं है। हम पुण्य कर्म में क्या आता है, किसी को हम डोनेशन कर दिए, जैसे वस्त्र का, धन का, पानी का, शिक्षा का, कोई भी तरह का अगर हम किसी को डोनेशन कर दिए, ये भक्ति के अंदर नहीं आता है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को वस्त्र दिए, इतने लोगों को ये सब कुछ दिया। ये कभी भी हमारे भक्ति के अंदर नहीं आती है। ये हमारे पुण्य कर्म है और पुण्य कर्मों का क्षय होगा ही होगा। किसी को आप जल पिला दोगे एक दिन के लिए, किसी को खाना खिला दोगे 3 दिन के लिए, वस्त्र दे दोगे उसको 5-6 महीना, 2 साल, 3 साल उसका इफेक्ट रहेगा। किसी को शिक्षा का दान दोगे तो उस जीवन तक रहेगा, लेकिन उनका क्षय निश्चित है, उन पुण्य कर्मों का क्षय निश्चित है। लेकिन भक्ति का, मेरा कहती है, कृष्ण और भी अर्जुन को कहते हैं, भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। तो अच्छे से समझा दिया मिथिला का। तो लेकिन भक्ति के द्वारा क्या करते हैं, सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। अगर हम भक्ति में जाते हैं तो हमने जीवन में जितने भी कार्य किए हैं वो हमारे नष्ट हो सकते हैं। पापों को अंडू करने का माध्यम है भक्ति। अगर हम भगवान की भक्ति में, भगवान एश्योरेंस देते हैं अर्जुन को कि जो मेरी भक्ति करता है उनके सारे पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ अर्जुन। तो यहाँ पे वो पूछ रही है कि जो कर्म फल है उनको हम भोग कर ही खत्म कर सकते हैं, और या फिर वो हमको अगर भगवान की भक्ति करके हमारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और कोई तीसरा उपाय नहीं है। तो फिर वो पूछती है कि अगर भक्ति से सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं तो भक्त के द्वारा जो किए गए जो संचित कर्म है जो होगा उनका क्या होगा भाई साहब। तो मीरा बहुत अच्छे से जवाब देती है कि भक्त के जो संचित कर्म होते हैं ना, भगवान उनको तो मुक्ति भक्तों को तो दे ही देते हैं। उसके जो संचित कर्म है वो कहती है कि जो भक्तों की जो निंदा करते हैं, जो उनकी बुराई करते हैं ना, उनको चले जाते हैं। तो हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, यही कि हमको कभी भी संतों की, गुरु की, भक्तों की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, प्लस जो भक्त के जो पाप कर्म होते हैं ना वो हमको मिल जाते हैं। भक्तों के पापों का, इसीलिए कभी कोई गलत शब्द बोलता है, कभी कुछ बोलता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं ना। तो कभी हमको कोई दुख देता है तो हमको उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है, क्रोध करने से हमारे नए कर्म बन जाएंगे। अगर हम क्रोध नहीं करेंगे, उसको सहन कर लेंगे ना, उससे क्या होगा, वो हमारे पाप कर्म जो किए हुए ना वो खत्म होते हैं और उसके जो पुण्य कर्म वो हमको मिलते हैं। तो इस तरह से बहुत अलग विधान है भगवान का, जिसको समझ पाना बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम लोग सत्संग में रहते हैं तो इस चीजों का हम लोगों को पता चलता है जो आज तक हमको पता नहीं था। तो कहते हैं जो कर्म फल भक्त के होते हैं, भक्त को भला बुरा करने वालों को के भागे में वो बट जाते हैं। इस तरह से अपनी दासी को समझा रही है और कहती हैं कि भाई साहब, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि मुझे आपका सानिध्य मिला, क्योंकि आपके सानिध्य से ही हमको इतना कुछ पता, मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ये भगवान कौन है, हम कौन है। तो जिस दिन से हमारे अंदर ये पैदा हो जाए कि हम ये जानना चाहें कि हम कौन है, हमारे कौन है, ये जिज्ञासा जब जिस दिन से उत्पन्न हो जाती है और हम इस संसार में बार बार दुख क्यों पा रहे हैं, दुखों से छूटने का क्या उपाय है, जब ये जीवन में आ जाती है तब हमको हम अपने पथ की तरफ अग्रसर होते हैं, तब हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। क्योंकि वेदांत सूत्र का सबसे पहला जो सूत्र है ना, अतथो ब्रह्म जिज्ञासा, अतथो ब्रह्म जिज्ञासा की अब तेरे को मनुष्य जीवन मिल गया है, अब तो उस ब्रह्म की जिज्ञासा कर, तभी मनुष्य जीवन लेना सफल हो जाता है और उसी दिन से उस मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए कभी हमको बैठ के चिंतन मनन करना चाहिए, हम अपने दुखों का रोना नहीं रोना चाहिए, हमको यही सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन कि दुख क्यों आए हैं, इन दुखों से छुटकारा पाने का क्या साधन है। इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान लेते देते मीराबाई का जीवन चल रहा है आगे। लेकिन परिवार का जो आक्रोश है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि कोई परिवार को समझाने वाला कोई नहीं बचा है और उसके निंदा करने वाले ही बच गए हैं। मीरा का जैसे जैसे वो राणा का क्रोध बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, मीरा का यश चारों तरफ बहुत तरफ फैला, साधु संतों की भीड़ उसके महल में, उसके मंदिर में बढ़ती जा रही है।
परिवार के मैंने पूरे महल के लोग भी दो भाग में बढ़ गए, एक मीरा की निंदा करने वाले, एक मीरा को प्रेम करने वाले। सबको यही है कि भाई जो महाराणा है उसको ये कि कब ये मीराबाई मरेगी तब हमारे जीवन में सुख आएगा। यहाँ तक स्थिति पहुंच गई है। एक बार पराकाष्ठा हो जाती है। जो ननद है उदाबाई सा, उसके पति, वो तो अपने पति से अलग रहती है, वो अपनी स्थिति नहीं देख रही है, वो दूसरों के चरित्र में लांछन लगाती है, दूसरों के बीच में पंचायती चाहिए। एक बार क्या होता है, उसके पति आते हैं, न जवाई, मीराबाई के जवाई बोलेंगे, नंदोई बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो आते हैं। वो क्या कहते हैं, पूरा माहौल बैठा चलता रहे, वो अपनी पत्नी को उलाना देते हैं कि तुम्हारी भाभी तो साधु संतों के बीच में नाती गाती है, क्या तुम्हारे कुल की यही रीति है? अब वो तो ननद तो एकदम पूरी आक्रोश से भर जाती है भाभी के लिए, कि भाभी के कारण उसको ये सुनना पड़ रहा है, ये आपके कारण भाभी साहब मुझे इतनी बड़ी बात सुननी पड़ी कि तेरी भाभी ऐसा करती, माने आपने तो मेरी कुल की रीति, मेरे पियर को बदनामी कर दिया है। तो मीराबाई बोलती है कि भाई इसके जिस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, कोई स्नेह नहीं, कोई परिचय नहीं है, अगर वो मेरी बातें करता है, मेरे को उला नहीं देता, तो दिन दिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग का क्या करता है, हमारे लिए कोई कुछ भी बोल देता है तो हम लोग उसको अपने सर माथे पे लेके उसको उसी को कोसते रहते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा। मीराबाई को कोई फर्क नहीं है कि भाई उसके जवाई ने, नहीं उससे मेरा कोई स्नेह नहीं, कोई परिचय नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, बोलने वाले बोलेंगे। तो मैं उसको और क्रोधित हो गया कि वो ऐसी बात बोल रही है। वो कहती है कि भाभी साहब ये आप संतों का संग क्यों नहीं छोड़ देते हैं? आपके कारण हमारी प्रजा में, तो हमारे परिवार की, हमारे सगे संबंधी में बहुत थूथू हो रही है। ये सफेद कपड़े आपने क्यों पहन के रखे हैं? क्योंकि मीराबाई ने जब पति चले गए तो अब वो सफेद वस्त्रों को धारण कर रही है, हल्के हल्के रंग पहनती है। एक हाथ में आप चूड़ी क्यों नहीं पहनती है, आप माने आभूषण क्यों नहीं पहनती है? सारे आभूषण जब मेरे भाई गए तब तो आप 16 श्रृंगार करके बैठी हुई थी, और अब आपने सारे श्रृंगार त्याग दिए हैं। आप तुलसी माला पहन के रखी हुई है, कोई श्रृंगार नहीं करती है, और तुलसी माला को आपने गले में धारण करता, हाथ में धारण करके रखा हुआ है, और सब समय आप एक गरीब औरत की तरह क्यों रहती है? और आपके व्यवहार के कारण तो मेरा पूरा परिवार ही है ना, लज्जा से सर झुकाए जा रहा है। तो मीरा कहती है जिसने संतोष के और शील के गहने पहन के रखे हैं, उसे हीरे मोती के गहनों की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। बड़ी शांति से जवाब देती है। वैसे ही है कि हम हमारे पास कितने आभूषण है नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में संतोष जरूरी है। हमारे जीवन में शील, माने शील स्थिति किसको बोलते हैं? कि भाई जो अपने संस्कारों के हिसाब से, जो अपने सबसे, जो स्त्रियों का सबसे गहना है, जो लज्जा है, धैर्यशीलता है, ये सब जो चीज है, हमारा जो आचरण है अपने हिसाब से होना चाहिए। कहती संतोष, उसके जीवन में संतोष, सब समय हाय हाय नहीं कि ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, ये ला दो, ये ला दो। जिसने शील के गहने और संतोष के गहने पहने हैं, अगर हमारे पास गहने नहीं है और नहीं पहनते, कुछ जरूरी नहीं है। हम अपने व्यवहार को, हमारा गहना हमारा व्यवहार, हमारी लज्जा, हमारी शीलता, यही हमारे गहने हैं। और कहती है कि आपसे तो हमारा पियर और ससुराल दोनों को आपने लज्जित कर दिया है। मतलब बाकी के रिलेशन वाले जब आते हैं, हाँ, तो सब हाथियों पे, घोड़ों पे, रथों पे आते हैं, लेकिन आपके रिलेशन वाले जो साधु संत है, वो तो कोई माला लटकाए आता है, कोई मुंडा आता है, कोई जटाई लेके आता है, तो तरह तरह के बाबूड़ों के झुंड आपके पास आते हैं। आपको तो सगे संबंधी वो है भाभी साहब, ऐसे लग रहा कोई शिव जी की बारात आ रही हो। तो इतनी बातें बुलाने वो दे रही है, तो भी क्या कहती है मीरा, शांति से कहती है, क्योंकि मेवाड़ के जो जो आराध्य है वो शिव जी, एक लिंगनाथ जी है। तो मीरा कहती है भाई साहब ऐसी बातें क्यों करती हैं? हमारे तो इष्ट देव जो शिव, मेवाड़ के जो तो है शिवलिंग, शिव जी एक लिंगनाथ जी तो है, और उनकी बारात से अगर आपको लज्जा आती है तो ये बात अच्छी नहीं है। अगर शिव जी की बारात आपको लगती है तो बहुत खुशी की बात है कि आपके जो आराध्य है शिव जी, उनकी बारात आ रही है। आपको ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। और मैं तो जब साधु संतों को देखती हूँ जनों से, तो मेरा तो मन बहुत आनंदित हो जाता है, और मैं अपने भाग्य को बहुत सराहती हूँ भाई साहब, क्योंकि साधु संघ ही इस संसार भव सागर से तार सकते हैं। और मैं उनके विषय में कुछ भी सोच नहीं सकती उल्टी। ये आप इतनी उल्टी बातें क्यों सोच रही हैं कि ये अच्छी चीजें नहीं है? इस तरह से दोनों में बातें होती है, और लगता है ननद को कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाभी साहब के ऊपर, तो वो अपना चली जाती है महल के अंदर।
समय बीतता है, इसका समय चलता रहता है, क्योंकि कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। कुछ समय बीतता है, मेड़ता से पियर से। अभी तो आजकल तो क्या बहुत कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया, अपने मन की अपने पियर पहुंच गए, ससुराल पहुंच गए। पहले के 500 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, न तो हवाई जहाज थी, न ट्रेन थी, रथ गाड़ी से, घोड़ा से ऐसे जाया जाता था। अब बहुत साल शादी को हो गए, मेड़ता से पियर से। उसके जो भाई है जयमल जी, मैंने पहले भी बताया था, और जयमल के बेटा भी हो गया, वो जन मेवाड़ मीराबाई को लेने के लिए आते हैं। मीराबाई को लेने के लिए आते हैं, फिर मेड़ता चले आते हैं देख के मेवाड़ से उनको। तो मीराबाई को दुख नहीं है, लेकिन वो जो भाई जयमल है, उनका जो पुत्र है मुकुंद दास, वो आके अपने परिवार वालों को सब बातें बताते हैं कि मीराबाई के साथ वहां पे क्या क्या हो रहा है। और कहते हैं कि वहां बुआजी साहब को कोई सुख से रहने नहीं देता है। बाबू साहब, ये मेवाड़ के लोग तो बहुत ही गलत आदमी है। वहाँ का जो जो विक्रमादित्य जी जो राणा बने, बहुत ही गलत आदमी है। वो तो हमारी बुआजी को वहां सुख नहीं है मेवाड़ में। तो वो समझाते हैं, विरम देव जी जो जयमल के पिता, मतलब बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, वो तो हमारे बहुत अजीज है, वो हमारे संबंधी है, कितने कितने सालों से हमारा उनके साथ संबंध है। तुम्हारे जो भोजराज जी थे कितने वीर थे, राठा सिंह जी कितने वीर थे, राणा सांगा, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता, बड़े वीर थे, भक्तिमती थे। तो आप उनके लिए ऐसा मत बोलो कि मेवाड़ के राणा लोग अच्छे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। तो कहते हैं, वो बताते हैं, लेकिन बाबू साहब मैंने तो देखा था कि जो महाराणा विक्रमादित्य है, वो तो बहुत ही अयोग्य है, बहुत दुर्मुति वाला है। वो तो, उसकी तो बुद्धि बहुत ही खराब है। उसके उसके अगल बगल तो चापलूस लोग घूमते हैं, वो तो सब समय नशे में रहता है, वेश्याओं से घिरा रहता है। और राज्य की स्थिति ठीक नहीं है बाबू साहब, पूरे परिवार में कलह मचा हुआ है। वहां प्रजा की सुनने वाला कोई नहीं है, और प्रजा को तो लोग मनमाने ढंग से लूट रहे हैं, कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। और सब है ना, जो लोग है ना, वहां की प्रजा बहुत दुखी है, मेवाड़ की सारी प्रजा दुखी है। और सारे लोग, और जो राणा जी है, वो राणा जी तो हमारी बुआ जी से बहुत ही नाराज है। उनका तो बस चले बुआ साहब को मरवा ही डाले। यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है कि मीराबाई जाके कुछ अपने पियर में नहीं बता रही है। उनका जो भतीजा, जो भाई का बेटा, जो भतीजा, वो सारी बातें बता रहा है। मीराबाई अपने दुख की चर्चा अपने पियर में जाके नहीं कर रही। आज हमारे परिवार में कलह का कारण क्या होता है कि हम अपने पियर की अपने जो ससुराल की बात पियर में करते हैं, पियर की बात ससुराल में कर देते हैं। ऐसा होता है कि ससुराल में जाके पियर की तो नहीं बताते, लेकिन पियर में आके ससुराल की सारी बातें बता देते हैं। ऐसा चल रहा है, तो परिवार में कलह का माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन मीराबाई नहीं कर रही। मीराबाई का जो भतीजा, वो जाके पूरी बातें बता दे रहा है। तो बीरम देव जी जो ताऊ जी है, वो समझा रहे, बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं, कोई किसी को मरवा नहीं सकता है, और हर मनुष्य की आयु लिखी रहती है। अगर कोई अग्नि में भी किसी को फेंक देता है, तो भी अगर उसकी आयु लिखी है तो वो बच के आ जाता है, और कोई तो घर बैठे बैठाए लुढ़क जाता है। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है किसी को मारने की। और मीरा के रखवाले कौन है? चार भुजा नाथ जी, भगवान विष्णु, जो गिरधर गोपाल है, उसके सहायक तो वो है। तो हम लोगों को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। मीराबाई अपने घर में जब दिखती है, उसको पुरानी बातें, बचपन याद आ जाता है। अपने अपने दादा के घर, अपने कक्ष में जाती है, अपनी माँ के कक्ष में जाती है, और देखती है कि जो छोटे छोटे बच्चे थे सब बड़े हो गए हैं। बात अपने अपने दादा की बातें याद करके कभी हंसती है, कभी आंखों में आंसू आते हैं। श्याम कुंज फिर से आबाद, जहाँ मीराबाई रहती थी श्याम कुंज में, फिर से आबाद हो जाता है, क्योंकि मीराबाई फिर आ गई है। फिर मीराबाई के अपने ताऊजी से बात होती है, तो पूछते हैं कि मीरा बता, चित्तौड़ के क्या हालचाल है? तो भी मीराबाई कुछ नहीं बताती, कुछ नहीं बोलती है। मैंने तो कहते, मैंने सुना है कि वहां के दीवान अच्छे नहीं है, राग रंग में डूबे हुए हैं, किसी की धराते नहीं, किसी की इज्जत नहीं करते हैं। तो कहती है कि भी ना, जो मेरे सासू जी जो है, और कहती है कि जो मेरे सासू जी जो है ना, क्योंकि 3 सास थी मीराबाई की, 2 सास के अलग अलग बच्चे थे, वो भी चले गए। जो तीसरी सास जिसके विक्रमादित्य है, अब वो राजमाता बन गई है। तो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, राजमाता का इतना है कि भाई वो अपना राजमत बचा नहीं पा रही है बाबू साहब। फिर भी मीरा कहती है, मुझे कोई मतलब नहीं है ताऊ जी, प्रभु की जो इच्छा होगी वही करेंगे, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। और हर चीज का समय आता है,
पहले मेवाड़ का राज्य अपनी चरम सीमा पे था, आज धीरे धीरे जो चरम सीमा पे रहता है वो धीरे धीरे ढलता ही है। तो कोई बात नहीं है, वो ढल रहा है, वैसी बात है। मीराबाई कोई चीज का बुरा नहीं मानती है। उसी समय क्या होता है, फिर वो कुछ समय 1 साल तक मीराबाई मेवाड़ के मेड़ता के अंदर रहती है, फिर अपने ससुराल वापिस आती है। इतने कष्ट के बावजूद भी मीरा मेड़ता में रहने का नहीं सोचती है कि मुझे इतने कष्ट वहां पे है, वहां कोई नहीं है तो मैं अपने ससुराल नहीं जाऊं। ऐसी गलती मीरा नहीं करती नहीं है। वापिस 1 साल के बाद हम लोगों के साथ होता है, जहाँ ससुराल में थोड़ा कष्ट हुआ, पियर में आके बैठ जाते हैं कि हमको इतना दुख हो रहा है, वहां पे इतना कुछ बोल रहे हैं, हमको इतनी तकलीफें दी जा रही है, हम तो अपने ससुराल नहीं जाएंगे। लेकिन मीराबाई को इतने दुख के बावजूद भी, इतने कष्टों के बावजूद भी अपने ससुराल वापिस जाती है। और अब मेड़ता में क्या था, सारे संत अब मेड़ता आना शुरू कर दिए थे। 1 साल मीरा जब वापिस मेवाड़ जाने लगी, तब मेड़ता में फिर संतों का बंद हो गया वहां जाना। मीरा जाती है, अपने रथ के अंदर बैठ के जाती है। अभी वो मेवाड़ के सीमा से कुछ दूर पे ही रहे होंगे कि उसको चीखने चिल्लाने की आवाज आती है कि बच्चे रो रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं। तो मीरा वहां रुकती है और अपने अपने सैनिकों से कहती है, अरे देखो ना किस चीज का हो रहा है, ये कोई मर गया है क्या, देखो तो क्या बात हुई है। तो उन्होंने उनके सैनिकों ने कहा कि हमें क्या मतलब, अपने तो चलते, अपने आगे चलते हैं, हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, भाई साहब हम तो आगे चलते हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं रुको रुको। फिर भी वो सेनापति कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी चिंता नहीं है भाई साहब, हमें आपकी चिंता है। तो मीरा कहती है कि मैं अपनी रक्षा करना जानती हूँ, आपको रुकना ही होगा, और कहीं कुछ अत्याचार हो रहा है तो हम उसको अनदेखी नहीं कर सकते, हम उसका कुछ इलाज करके ही जाएंगे। और जाओ तुम देखो वहां पे क्या हो रहा है, मुझे आके सूचना दो। इस तरह से मीरा का यहाँ से ये पता चलता है कि मीरा भक्ति करती है तो मीरा कमजोर नहीं है, किसी अत्याचार को सहन नहीं सकती है। अत्याचार को अगर आंखों से देख रही है तो वो उसको सहन करके आगे नहीं बढ़ सकती है। वहां रुके गए, सब लोग रुके वहां पे। उसी समय दो व्यक्ति उनके साथ आए, जो लोग सिक्योरिटी देखने के, उनके साथ 2 व्यक्ति आए। उन्होंने मीराबाई को झुक के प्रणाम किया और कहा था कि ये राज्य के जो सेवक जो है, भाई दीवान ने अपने लोगों को भेजा है कर वसूली के लिए, टैक्स के लिए भेजा है। और पिछले साल अन्नदाता, पिछली बार कोई वर्षा नहीं हुई, कोई अन्न नहीं हुआ, लेकिन ये लोग फिर से हम लोग से कर लेना चाह रहे हैं। सारे हमारे सब कुछ खाली कर दिया, हमारे घरों को खाली करा दिया, बर्तन बांटने ले लिए हैं, कर के रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हमारे बहन बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं। और कहते कहते वो लोग रोने लग गए। एक समय का खाना नहीं है हमारे पास, और हमने तो ये भी कर दिया कि भगवान की कृपा हुई तो अगली बार अगर फसल होगी तो हम लोग आपको डबल कर दे देंगे। तो भी ये लोग नहीं मान रहे हैं और कहते हैं हमारे भाग्य का तो अस्त हो गया है। हमारे जो राजा थे, राणा सांगा, राजा भोजराज, वो सब तो चले गए, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है अन्नदाता। जब मीरा ने बातें सुनी तो उसका हृदय रो पड़ा, और उन्होंने और कहा कि जाके कर जो उगा रहे हैं उनको बुला के लाओ मेरे पास। तो लोगों ने कहा कि वो लोग नहीं आना चाहते हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हम कोई मेड़तन जी को नहीं जानते हैं, हमें अपना काम करने दो, हमारी चीजों में दखल मत दो, जाओ यहाँ से, और हम नहीं आएंगे। तो मीरा रथ से कूद गई। मीरा ने हार नहीं मानी, वो अपने रथ से कूद गई, तलवार को अपने हाथ में ले लिया और कहा चलो कहाँ पे है वो अन्यायी, मैं देखती हूँ सबको। तो इस चरित्र से आज जो चरित्र मीरा ने दिखाया, आज तक किसी ने इस मीरा के इस रूप को नहीं देखा है। तो कहते हैं अरे अरे आप रुकिए, अभी अभी हम पकड़ के उनको लेके आते हैं। तो कहती है नहीं आप रुकिए, मैं जाती हूँ। मीराबाई आगे चलती है, आगे जाके जब देख रही है सब अत्याचार को, वो अच्छे से देख रही है वो क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं, और जाके सब सुनती है वहां पे कि देख अपने मैंने बहू बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं। और कोई कहता नहीं कि तुम अपनी बहू बेटी को ले जाओ ना, देखे तो सही कोई हमारी बहू बेटी की तरफ आंख उठा के। मीरा जब ये बातें सुनती है तो बड़ा क्रोध आता है उनको। उसी समय क्या होता है, किसी व्यक्ति ने मीरा को देख लिया और वो पूछता है कि ये कौन है। तो उसी जो सेनापति साहब है उन्होंने बताया कि महाराजा भोजराज की पत्नी मेरतन जी जो मीराबाई है, वो अपने पियर पधार रही है, वो यही है। जब पता कि मेवाड़ की रानी है, पति राणा नहीं है लेकिन है तो भाई वहां की बहुत बड़े बेटे की पत्नी है। तो भाई कहा, तो मीरा ने कहा कि भाई आपका जो मेन जो हेड आदमी उसको बुला के लाइए। वो हेड आदमी जो कर वसूली करने आया था वो आता है।
और वो कहता है कि वो मीराबाई को देख के कहता है कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप आज्ञा कीजिए। और उसको देख के लग रहा था कि जो पाप पुण्य का जो लेखा जोखा करने वाली स्वयं जो दुर्गा है, आज उस व्यक्ति के सामने खड़ी है। और वो उसका हाथ कांपने लग गया और कहती है मीरा, क्या ऐसे टैक्स लिया जाता है? ये तुम लोगों ने कहाँ से सीखी है? तुम राज्य के रखवाले हो या राक्षस? तो वो कहता है, मैं तो हुक्म का ताबीदार हूँ। मुझे जैसा हुक्म दिया गया मैं वैसा ही करता हूँ। तो मीरा कहती है, क्या हुक्म देने वालों ने ये कहा कि किसी के पास पैसा नहीं तो क्या उनकी स्त्रियों को लेके आओ, उनके बर्तनों को ले आओ, उनके पशुओं को मार दो, उनको मौत के घाट उतार दो? क्या तुम लोगों ने दूसरों की बहू बेटी को और जो दृष्टि से जो देखता है उसकी क्या हालत होती है? आप लोग तो बहुत अन्यायी है। अरे तुम लोग तो बहुत अन्यायी हो। जो भूत भी होता है दुबले पतले आदमी को देख के वो भी छोड़ देता है। तुमने तो इस राज्य का नाम ही डुबा दिया है। तुमने जाके क्या राणा से ये अर्जी नहीं की क्या? पिछले साल अकाल पड़ा था, लोगों के पास पैसे नहीं है, प्रजा भूखों मर गई है। क्या आपने राजा को ये सब बताया जाके? यदि तुम बात जाके उनको नहीं बताओगे तो राजा को कैसे पता चलेगा? यहाँ पे मीरा को क्या दिखाई दे रहा है? मीरा राणा की बुराई नहीं कर रही है। मीरा, वो जो राणा है विक्रमादित्य, मीरा के अगेंस्ट में है, तो भी मीराबाई उनकी बुराई नहीं कर रही है। वो उनके सेनापतियों को बोल रही है कि क्या आपने राणा को जाके खबर दी है? राणा ऐसा हुक्म नहीं दे सकता है। जब दास दासियों ने मीरा का ये रूप देखा तो सब लोग सन्नाटे में आ गए कि 24 साल की समय हो गया है, इतनी कड़ी दृष्टि से मीरा ने आज तक किसी को नहीं देखा है। उनको स्वप्न में भी अच्छी समझ में नहीं आ रही थी। मीरा को कभी भी क्रोध नहीं आता था। तो वो कहता है कि ये जो इस बातें राणा से करने का अधिकार महामंत्री जी को होता है, लेकिन वो महामंत्री जाके बोलेंगे तो वो बात मानेंगे ना। यदि हम खाली हाथ लौटते हैं, महामंत्री क्या करता है, खाली हाथ लौटने पे उनको उनकी खाल उतरवा देता है, माने उनको मौत के घाट उतार देता है। तो कहता है कि महामंत्री हमको आज्ञा देते हैं ऐसा करने के लिए। तो मीरा कहती है, क्या तुम दूसरों की स्त्रियों को लेके जा रहे हो कर की राशि के रूप में और उनको सरकार को दोगे? कि एक बार अपनी बहू बेटी को ले जाके आप देखो, उनको कर के रूप में दो, तब आपकी हृदय की क्या दशा होगी। और कहती है कि आपका कितना कर्ज देना है, बताइए कितना कर देना, टैक्स देना। उन्होंने कहा कि 700 रुपया सरकार। तो मीरा ने कहा, अपनी सारी दासियों को कहा कि मिथिला चंपा सब अपनी अपनी जो गहने हैं उतार के दे दी, और वो सारे गहनों को टैक्स लेने वालों को सब दे दिए और कहा कि अब तो तुम्हारा 700 रुपया पूरा हो जाएगा, जाके सरकार को दे दो। फिर मीरा थोड़ी शांत हुई, गहने गुटी अपने दासों को देने का मीरा शांत भाव से उन लोगों को समझा रही है, या ज्ञान की चीज है। और मीठे स्वर में बहुत अच्छे से समझा कि राजा महलों में रहता है और जो कर्मचारी होते हैं उनकी आंखों से देखता है, वो जो दिखाते हैं वही देखता है। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकता है। राजा का प्रजा का चाकर होता है, राजा राजा नहीं होता, प्रजा का नौकर होता है। और प्रजा सुखी रहती है, उसी में उसका सुख रहता है। कर लेने के पहले, टैक्स देने के पहले ये देख लो कि जीविका की खेती करने लायक उस व्यक्ति के पास पैसे हैं कि नहीं है। अगर वो लोग अगर संतुष्ट रहेंगे तभी राजा संतुष्ट रहेगा, तभी राज्य खुशहाल रहेगा। और दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी की तरह समझा करो। जो गाय को और गौरी को सताता है, जो महिला को और जो गाय को सताता है, भगवान उस पर बहुत कोपित होते हैं, बहुत उस पर क्रोध करते हैं। भगवान ईश्वर ने हमको जीव और आंखें दी है, जीभ को अच्छे कर्मों में, आंखों को अच्छे कर्मों में लगाओ, आंखों से अच्छी चीजों को देखो, जीभ से अच्छी बातें बोलो, अच्छे मुख से अच्छी बातें बोलो, सत्कर्म में लगाओ। क्योंकि अंत में मरकर अपने बाप को क्या जवाब दोगे? अमर पट्टा लिखवा के नहीं लाए, मौत तो आनी है, मरोगे तो तुम जरूर। और वहां पे तुमको अपने व्यापार का, जो तुमने जीवन में जो व्यापार किया है ना, उसको सारा ब्याज समेत तुमको चुकाना पड़ेगा। ये बात तुम ध्यान में रख के रखो। धन और जो यौवन है, जो धन है ना, मेहमान के समान होता है। हमारे जो यूथ, हमारा जो जवानी है, वो भी मेहमान के समान आती है। धन आता है चला जाता है, वैसे ही है जो जवानी है वो आती चली जाती है। इनको पाके अभिमान मत करो, क्योंकि जैसे धरती से खत्म होगे सब कुछ चला जाएगा। उन लोगों ने मीराबाई की जब ज्ञान की बातें सुनी, उन्होंने सबने मीराबाई के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी कि हम लोग आगे से ऐसा कर्म नहीं करेंगे। मीराबाई ने अपने सैनिकों को कहा कि मेरे पास से सबको, सारे परिवार को 2-2 रुपए देखो, 500 साल पहले 2 रुपए की बहुत कीमत होती है, हर परिवार को 2-2 रुपया दे दो।
और जो छोटी छोटी बच्ची हैं सबको चवन्नी चवन्नी मैंने पैसा दे दो। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी राशि थी। जब लोगों ने सुना मैंने तो बड़े खुश हो गए सब लोग, सब परिवार वाले खुश हो गए। और जो स्त्रियां थी वो तो मीराबाई के चरण पकड़ के बैठ गई। और फिर जो जेंट्स थे मीराबाई ने समझाया कि भगवान पे भरोसा करो, अगर डाकू भी आ जाए तो डट के सामना करो। तुम ऐसे डर भय करके कितना दिन तक तुम जीवित रह सकते हो? अपनी रक्षा खुद करो, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। और राजा कहाँ जाएगा? राजा तो लिमिटेड जगह जाएगा, इसलिए अपनी रक्षा खुद करो। और लेडीज लोगों को अलग तरह की शिक्षा दी कि तुम चामुंडा और दुर्गा का स्वरूप हो। तुम ऐसे बनो कि तुमको कोई हाथ ना लगा सके। जो तुम्हारी जिस तरफ दृष्टि रखे उसकी आंखें निकाल लो। जो तुम्हारे धर्म पे आंच डाले उसको बेरहमी से कुचल डालो। यदि मार ना पाओ तो मर जाओ। इस चित्र को खो के तुम जिंदा रहोगी तो क्या रहोगी? जिंदी लाश की तरह ही रहोगी। इसलिए पापियों के हाथों मत पड़ो। अपने मन में दृढ़ता रखो, भगवान में विश्वास रखे, क्योंकि तुम अपनी खुद की रक्षा खुद ही कर सकती हो। तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। मारने वाले सब बैठे हैं, बचाने वाले। खुद की रक्षा खुद करो, किसी के भरोसे मत रहो। मीराबाई ये सब बोल के वहां से निकली। ये सब बातों की चर्चा मीराबाई जब तक चित्तौड़ पहुंचती, उनकी सारी बातें ऑलरेडी चित्तौड़ तक पहुंच चुकी थी। पूरे प्रजा के अंदर बहुत प्रसन्नता की हमारी मृत्यु जी जो रानी है बहुत अच्छी रानी है। लेकिन वो राणा को कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। वो तो लाल पीली हो गए मीरा के ऊपर, और कहते हैं कि इस जो शासन जो गद्दी है ना, भाभी साहब आप ही संभालो। आपने जो कांड किया है वहां पे जंगल के अंदर, अब तो मेरे से सहन नहीं होता है, आपकी हरकतें सहन नहीं होती है, इस राज्य को आप ही संभालो। मीराबाई तो अपने गिरधर गोपाल के कपड़े सिलती रहती है। वो देखती है महाराणा को क्या बात बोल रहे हैं, फिर वो उसको अनदेखा करके फिर अपने काम में लग जाती है। जब किसी की उपेक्षा होती है तो वो और खिंचता है, हकलाए कुत्ते की तरह। जो विक्रमादित्य है ना, उनको लगता है तो मेरा भी सम्मान नहीं करती है। और कहता है कि अगर आपके पास सोना चांदी है ना तो मेरे राजकोष में भेज दीजिए, वहां जमा करा दीजिए। बाहर क्यों लुटाती हैं आप भक्ति करते करते आप शासन में भी आप हस्तक्षेप करने लगी हैं। और आपने तो सारे कर्मचारियों को डांट के भगा दिया। अगर हम किसी से टैक्स जबरदस्ती नहीं लेंगे तो लोग कैसे देंगे? सरलता से कोई नहीं देगा। और अब मुझसे ये सब चीज आपकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप अपना काम कीजिए और मेरे कामों में आप दखलंदाजी मत कीजिए। तो मीरा बोलती है कि वे स्त्रियों को ले जाना चाहते थे। क्या आपने कर्म टैक्स में स्त्रियां मांगी थी क्या? पिछले साल वो जो दशा हुई थी सारी मीराबाई ने उसको बता दी। और दासियों के गहने आपने उनको दे दिए, लेकिन आपकी दासियों ने तो गहने पहने दिए। तो मीरा कहती है कि मैंने फिर से आके अपने गहने थे उन दासियों को दे दिए हैं। वो बहुत बहस करता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, अकाल पड़ा था, कुछ नहीं हुआ था, आप ऐसे सुन के आ गई और इस तरह से आपने एक्शन लिया, आपने ये कारनामे जंगल में किए, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा करके वो चला गया। मीरा को तो क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो अपने गिरधर गोपाल के फिर पद गाने लगी और ये वार्निंग दे दिया कि अगर आपने फिर से ऐसा कोई कांड किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब ये सब बातें, मीरा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मीरा के साथ जो दास दासियां उसके पीछे से आए हुए थे, जोशी जी थे, उन लोगों को बहुत प्रभाव पड़ा। और उन्होंने कहा कि अपनी बड़ी भाभी के साथ जो विक्रमादित्य ने जो सलूक किया है वो सहनशीलता के बाहर है। ऐसा सहन कर पाना बिल्कुल उचित नहीं है, इसको सहन नहीं करना चाहिए। वो तरह तरह की बातें उनको बहुत खराब लगा कि भाई हमारी वाइसा के बारे में विक्रमादित्य ने ऐसा सलूक किया वाइसा के बारे में। तो इस तरह से बातें चल रही थी। इसके बाद की जो कथा है, इसके बाद और भी राणा जो करता है कई तरह के षड्यंत्र, हम लोग जो पदों में सुनते हैं ना, जहर का प्याला भेजता है, वो सांप को भेजता है, वो कई तरह के कांड वो करता है। बस शेर को भेज देता है, जंगल का शेर छोड़ देता है उसके महल में। तो कई तरह के कार्य अभी तक जो बोली से हो रहे थे वो अभी एक्शन करने लग गए राणा, ताकि किसी भी तरह से मीराबाई को मरवा डाले, वो मर जाए तो वो उनका जो माने इसके बीच में जो अड्डी बनी हुई है वो अड्डी खत्म हो जाए। वो अपने रास्ते से मीराबाई को हटाना चाहता है और कई तरह की साजिशें रचता है, षड्यंत्र करता है। लेकिन जाके राखो साइयां मार सके न कोई, ये कहावत भगवान ने कहा कि जिसको भगवान नहीं मारना चाहते उसको कोई नहीं मार सकता। यहाँ पूरी तरह से चर्चा करते थे इसकी कथा, क्या क्या कांड होता है बात का, जो कथाएं हम लोग बाद में करेंगे। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं।
तो हमको जीवन में यही सीखना है कि कितने ही जीवन में कष्ट आ जाए, लेकिन अगर अपने भगवान पे हमको पूरा भरोसा है तो कोई दुख नहीं देख सकता हमको। और जो जीवन में दुख भी आते हैं तो हमको तराशने के लिए, हमको और ज्यादा स्वच्छ करने के लिए आते हैं। तो हम लोग को दुखों से विचलित नहीं होना चाहिए, और दुखों से विचलित होकर कुछ गलत कार्य, कुछ गलत कदम हमको नहीं करने चाहिए, बल्कि यही करना चाहिए कि भगवान ने हमको जो जीवन में कष्ट आए हैं वो हमको सुधारने के लिए, हमारे पहले के जो कुछ कर्म किए हुए थे उनको खत्म करने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर उसके आगे हम कुछ कर्म और कर लेंगे, एक्शन कर लेंगे, तो हमारा नया कर्म बन जाएगा जो हमारे अगले जीवन को बनाएगा, जो हम आगे के लिए हमारे लिए दुख क्रिएट करेगा। इसलिए हमको उसका एक्शन नहीं मानना चाहिए। यही हमको मीराबाई के जीवन से शिक्षा मिलती है, क्योंकि मीराबाई यही शिक्षा दे रही है यहाँ पे। तो आज की चीजें समझ में आएगी कि मीराबाई के जीवन से क्या क्या शिक्षा ले ली है। दुखों से विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ एकदम, और विचलित होके कुछ गलत सोच नहीं आनी चाहिए। हाँ, गलत नहीं करना चाहिए, और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। यस, और जो दुख भी आते हैं हमको ये सोचना चाहिए हमारा कुछ गलत किया हुआ होगा इसलिए दुख आ रहा है। हाँ, क्योंकि कोई हमारे लिए गलत करता वो नहीं कर सकता है, हमको दुख पाना था इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए ऐसा हुआ है। तो किसी के लिए मन मुटाव नहीं रखना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा। तो भक्ति किसे कहते हैं और कैसे, क्या क्वेश्चन था एक बार फिर से? भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति क्या होती है? भगवान के लिए एक पूर्ण विश्वास और निष्ठा ही भक्ति है। बहुत संक्षिप्त में है, भगवान के प्रति हमारे जो प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, निष्ठा है, वही भक्ति है। उसके लिए हम भक्ति के लिए जो मार्ग है, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति क्या है और कैसे करें? अच्छा, कैसे करें भक्ति, कैसे करें? हमारे यहाँ शास्त्रों में भक्त नवदा भक्ति होती है। नवदा भक्ति में 9 तरह से भक्ति हम कर सकते हैं। श्रवणम, श्रवण माने भगवान की कथाओं को सुनने, भगवान की कथाओं को सुने, श्रवणम। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करें, माने कीर्तन में कथा कहना, बोलना भी है, भगवान का भजन करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, वो भगवान का कीर्तन है। श्रवण कीर्तनम, स्मरण, भगवान का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना, याद करना चाहिए भगवान को। स्मरण में हम भगवान के की कथाओं का स्मरण भी कर सकते हैं, उनकी बातों का स्मरण भी कर सकते हैं, उनका रूप का स्मरण भी कर सकते हैं, उनका गुण का स्मरण भी कर सकते हैं। स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद्य अर्घन, भगवान के चरण कमलों की पूजा, पाद अर्घनम, पाद अर्चनम माने भगवान के चरणों की पूजा। वंदनम, वंदनम भगवान की वंदना करनी चाहिए, उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जब सुबह सुबह हम लोग भगवान से अगर प्रार्थना करते हैं तो सारा दिन हमारे अंदर भगवान की वही प्रार्थना चलती रहती है। किसी दिन करके रखिए, शांति में एक रूम में बैठे हैं और भगवान से आप प्रेयर कीजिए, तुम ही हो माता, तुम ही पिता, हमको मन की शक्ति देना। ये जो प्रार्थना की जो है ना, कई बहुत प्रार्थना ऐसी है जो दिल को छूती है। सुबह सुबह अगर हम प्रार्थना को एक बार कर लेते हैं सच्चे हृदय से, सारा दिन हमारा बहुत 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 अच्छा जाता है उस दिन। तो भगवान से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। वंदनम, पाद्य अर्घन, अर्चनम, स्मरणम, वंदनम। और सांख्यम, साख्य किसी भगवान को सखा, साख्य भाव से भगवान को मित्र बना के उसे चैट करो। हम लोग अपने मित्रों से बातें करते हैं ना, तो भगवान से बातें करो, समय निकालो, एकांत में बैठो। सांख्यम, दास्यम, दास्यम में क्या होता है? भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कपड़े सिलना, भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को कथाएं सुनाना है। ये जैसे प्रेम रंग गंदा लगता है ना, तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा चारों तरफ लगो। आत्मनिवेदन, हमसे कुछ भी ना हो तो भगवान से सिर्फ इतना बोलिए कि भगवान तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, और तू मेरा है। आत्मनिवेदन, अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के लिए कि जैसा भी हूँ मैं तेरे चरणों में ही कदमों में। आत्मनिवेदन, तो 9 तरह से हमारी भक्ति होती है। तो इसमें से किसी भी चीज को आप लेके चल सकते हैं, जरूरी नहीं कि 9 आपको करना है। एक भी चीज को पकड़ लेंगे तो भक्ति की परीक्षा में पास हो जाएंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कुछ समझ में नहीं आया हो?
तो हम लोग फिर परसों हम लोग फिर मिलते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।